राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है एस्ट्रो भारत पर। जो भी लोग आज हमसे फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, उन सभी का भी तहे दिल से स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आज हम बात करेंगे बीएनएन के उन 150 योगास के बारे में जो आपकी लाइफ की हर प्रोस्पेक्ट पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, लाइक कैरियर, मनी, मैरिज, हेल्थ, लक फैक्टर एंड मैनी मोर। वेल, आई होप आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही नॉलेजेबल एंड यूजफुल रहने वाला है। डिटेल में हम इस अमेजिंग कॉन्सेप्ट को सर से जानेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं रेस्पेक्टेड एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु के महारथी हैं। सर ने हजारों लोगों को गाइड किया है इस विधा से और उन्हें सफलता का रास्ता भी दिखाया है। सर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। और सर का बचपन से ही सर बचपन से एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हैं, बिकॉज सर के फादर भी एस्ट्रोलॉजर हैं। सर और भी बहुत सारी विधाओं के ज्ञाता हैं, पर मेनली सर बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु पढ़ाते हैं और उनके थ्रू कंसल्टेंसी करते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर सर का स्वागत करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इस टॉपिक पे हमें गाइड करें। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे अनुराग सर। सर प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सभी को राधे राधे। आप सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री काल भैरव। सर सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे जी करते हैं। जी मैम, जी मैम। राधे राधे एवरीवन। राधे 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 मैम। राधे राधे सर, राधे। कैसे हैं आप? राधे जी राधे। जी, सभी को राधे राधे राधे। राधे, सभी का स्वागत है। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे। जी सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी सर। जी, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। और आज का जो हमारा विषय है, वो विषय है 150 योगास इन बीएनएन एस्ट्रोलॉजी। कि भृगुनंदी नाड़ी के अंदर जो योगास होते हैं, या सामान्य रूप से भी, अगर बीएनएन की बात भी नहीं करें, सामान्य रूप से भी अगर कोई प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारे चार्ट्स में, तो उन चार्ट से हम किस प्रकार से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं और हम कैसे जान सकते हैं कि ये जो योग बना है हमारे जीवन में, वो किस प्रकार से फलित होगा। तो ये जो वेबिनार है, इसमें आपने देखा होगा 150, बट ये 150 नहीं है, 150 प्लस है ये। इसमें काफ़ी योगास मैं आपको बताऊंगा जो आपके चार्ट में बिल्कुल परफेक्टली अप्लाई होंगे। जब आप किसी का भी चार्ट देखेंगे, किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखेंगे, तो आपको वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे होती हुई दिखाई देंगी उनके जीवन में। तो एक बार आप सभी का वापस से स्वागत है, सभी को नमस्कार। तो थोड़ा सा मैं अपना परिचय देना चाहूँगा आप लोगों को। तो मेरा नाम अनुराग तारामणि है। मैं पिछले कई 30 वर्ष से ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, और इसके अंदर मॉडलिटी में मैंने स्टार्ट अपनी वैदिक से ही किया था, और धीरे धीरे करता हुआ वैदिक से फिर मैं स्विच कर गया नाड़ी ज्योतिष की तरफ। नाड़ी ज्योतिष में भी मैं करीब 4 से 5 तरह की नाड़ी ज्योतिष में मैं
मैंने स्टडी किया, पढ़ाई की, रिसर्च किया, और उनमें से जो मेरी सबसे फेवरेट जो ज्योतिष पद्धति है वो है भृगुनंदी नाड़ी। बट ये जो सूत्रास मैं आपको देने जा रहा हूं ये किसी एक विधा से बंधे हुए नहीं हैं। आप किसी भी मॉडलिटी से हो, अगर आपकी कुंडली में कुछ प्लैनेट्स का संयोजन है, एक हाउस में बैठे हुए हैं, 159 में बैठे हुए हैं, 379 बैठे हुए हैं, या 1 2 3 सीक्वेंस में बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, या आपका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 12th हाउस में बैठे हुए हैं, किसी भी तरीके से संयोजन बने प्लैनेट्स का, ये आपके उसी तरीके से अप्लाई होंगे एनी मॉडलिटी। उसकी मैं बात नहीं करता किसी की, लेकिन क्योंकि मैं नाड़ी से और वैदिक से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ तो मैं उनको वहाँ पे ज़्यादा जोड़ता हूँ चीज़ों को। तो प्रारंभ किया जाए आज का सेशन। हाँ, क्योंकि आई थिंक लग रहा है कि सबको बहुत क्यूरियोसिटी है। पर उससे पहले एक छोटा सा निवेदन जो मैं हर वेबिनार में अपना करता हूँ सभी से, प्लीज़ अपने कैमराज ऑन रखिएगा। जितने आप लोगों के एक्सप्रेशंस या जितने आप लोग मेरे को विजिबल दिखाई देंगे, मैं उतना ही कंफर्टेबल हो पाऊंगा। और मैं प्रयास ये करूंगा कि ये सेशन आज का बहुत मज़ेदार रहे आप लोगों के लिए। और इसमें जो जो मैं सूत्र दूंगा इसके अंदर, जितने भी हम चर्चा भी करेंगे कुछ पे, वो आपके जीवन में पूर्ण रूप से फलित होते हुए आपको दिखाई दे। ठीक है। इसी सूत्र में सबसे पहला सूत्र हम लेते हैं, क्योंकि भौतिक जगत है, हम जितने भी हैं भौतिकता में जी रहे हैं, और हमको पैसे की बहुत आवश्यकता है, हर व्यक्ति को आवश्यकता है। एक कहावत है कि पैसा भगवान नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर देखा जाए आज के युग में तो ये उससे कम भी नहीं है। इसके बिना आप अपने कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। इस जीवन में आने के लिए और इस जीवन से जाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, मूल्य चुकाना पड़ता है। तो मनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बट सेकेंडरी, मेरे नजर में सेकेंडरी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वेबिनार को हम प्रारंभ करेंगे अपना आज मनी योगा से, कि आपके जीवन में पैसा जो है वो किन किन संयोजनों की वजह से, किस किस कॉम्बिनेशन की वजह से आपके जीवन में पैसा आता है। तो पहला जो होता है, सबसे पहली चीज होती है, आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति और शुक्र का संबंध बन रहा है, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र का संबंध बन रहा है, अब वो संबंध देखिए, क्योंकि मैं वैदिक से और नाड़ी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूं, तो मैं आपको वैसे अपना बता देता हूं कि किस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए। इस रूल को आप लिख लीजिएगा, अगर ऐसे भी कनेक्ट हो रहा है तो वो आपके जीवन में उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर शुक्र से केतु, अगर शुक्र से केतु 159 यानी पहले भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में बैठा हुआ है, जहां भी आपका वीनस बैठा हुआ है वहां से उसको पहला भाव काउंट करेंगे, फर्स्ट हाउस काउंट करेंगे, वहां से फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, फर्स्ट हाउस मतलब कि साथ में आके बैठ गया उसके, या फिर क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि वीनस से सेकंड हाउस में या 12th हाउस में अगर केतु बैठा हुआ है, नो सॉरी, जुपिटर बैठा हुआ है, ये आपके जीवन में एक नेचुरल धन योगा है। ऐसा जातक अपने जीवन में पैसा पाएगा ही पाएगा, उसके जीवन में पैसा आएगा ही आएगा। और जुपिटर क्या है? जुपिटर भाग्य है हमारा, हमारा लक है। तो ऐसा लोगों को भाग्य से भी पैसा मिलता है जुपिटर के साथ में अगर वीनस का कॉम्बिनेशन है। ये पहला। और दूसरी, इसका इस योगा को हम एक योगा के नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं संजीवनी योगा। ये जो योग है इसे संजीवनी योग कहते हैं। क्यों? क्योंकि राक्षस गुरु शुक्राचार्य के पास में किसी भी मृत जीव को वापस से पुनर्जीवित करने की विधि थी, ज्ञान था उनको।
तो जब जुपिटर, हम जुपिटर बेसिक जुपिटर को हम नेटिव मानते हैं, जातक मानते हैं, जब जातक के साथ में वीनस का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो हम ये कहते हैं कि उस जातक को पैसे के साथ साथ अगर किसी तरह की कोई बीमारी, महाबीमारी, बड़े से बड़ा रोग भी अगर उसको हो जाता है, तो उस व्यक्ति को उसका ट्रीटमेंट मिल जाता है। और मैंने अपने ज्योतिष कैरियर के अंदर जितना अनुसंधान किया, जितना पढ़ा, जितना अपने गुरुजनों से सीखा मैंने, वहां मैंने इसको अप्लाई करके देखा, तो ऐसे में ये चीज देखी मैंने कि ऐसे लोग कर्क रोग अर्थात कैंसर जैसे रोग से भी लड़के जीत जाते हैं। सबसे बड़े रोगों में से नाम है ये कैंसर का। वहां से भी ये लोग वहां से फाइटर बन के लड़के जीत के निकल जाते हैं। कई चार्टों में मैंने इस चीज को अप्लाई किया, देखा, और ये पूर्ण रूप से सटीकता से लगता हुआ दिखा मुझे। तो पहला पहला ये आपका नेचुरल धन योग है, पैसा आपके जीवन में आएगा ही आएगा। अच्छा, दूसरी चीज, इसी इसी योग को थोड़ा एलिब्रेट करते हैं अपन, है ना, थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं और भी चीजों को लेते हैं इसके अंदर। वीनस क्या है? वीनस आपको देखा जाए तो आपकी पत्नी है, आपकी स्पाउस है। मेल के चार्ट में अगर देखें तो आपकी स्पाउस बनती है वीनस। तो पैसा कब आएगा? पैसा तब आएगा जब आपके जीवन में आपकी पत्नी आएगी, आपके साथ में वो अपना भाग्य लेके आएगी। पैसा भी आपके जीवन में आता है। इसी योग को हम एक और तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। वीनस की डिग्री अगर एक साथ बैठे, एक हाउस में बैठे हुए हैं, एक दूसरे से पांचवें और नौवें भाव में बैठे हुए हैं, सिर्फ उसी कंडीशन में बता रहा हूं आपको मैं, या फिर वीनस दूसरे भाव में बैठा हुआ है ना, तब बता रहा हूं कि जुपिटर की डिग्री कम है। जैसे जुपिटर आपकी कुंडली में 10 डिग्री का बैठा है, 12 डिग्री का बैठा है, 15 डिग्री का बैठा है, एनी जो भी आप बैठा है, अगर उससे वीनस की डिग्री ज्यादा है, जैसे 10 डिग्री का आपका जुपिटर है तो 12, 15, 18, 20, 22 डिग्री का वीनस बैठा हुआ है, या 15 डिग्री का आपका जुपिटर बैठा हुआ है तो 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25 डिग्री का अगर वीनस बैठा हुआ है, तो तब आपके जीवन में पैसा आपकी पत्नी से आएगा, या आपका जब आपके जन्म के बाद में, जब आप आए तब उसके बाद में पैसा आना आपके जीवन में प्रारंभ होता है। प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आना शुरू करती है। और अगर यही वीनस अगर जुपिटर से डिग्री वाइज कम है, जितनी भी डिग्री का आपके कुंडली में जुपिटर बैठा हुआ है, उससे अगर कम डिग्री का वीनस बैठा हुआ है, या जुपिटर के 12th हाउस में वीनस बैठा हुआ है। देखिए, मैं मानता हूं, क्योंकि आज का जो ये वेबिनार है, आज का जो हम जिस विषय बात कर रहा हूं, तो मेरा ये मानना है कि आप लोग सभी सामान्य रूप से ज्योतिष से कनेक्टेड हैं। अगर नवीन है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इस चीज को समझने के लिए, लेकिन जो ज्योतिष विद्यार्थी हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस चीज को बहुत क्लियरली समझ पाएंगे। तो जुपिटर से अगर पीछे वीनस बैठा हुआ है, वीनस 12वें भाव में बैठा हुआ है, डिग्री वाइज अगर उससे कम डिग्री का बैठा हुआ है, साथ में बैठा हुआ अभी तो भी उससे, तो उस जातक के जन्म से पहले से ही वो जिस परिवार में होगा, वो फैमिली साउंड होगी, फाइनेंशियल साउंड होगी, वो व्यक्ति अपने भाग्य के साथ पैसा लेके पैदा होता है। वो व्यक्ति है आप में से किसी के ऐसा कुछ हो जिसका जुपिटर के आगे वीनस हो या जुपिटर के पीछे वीनस हो? अगर है तो प्लीज हैंड रेस कीजिएगा, एक बार बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये क्लास जो हो रही है, जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये क्लास बहुत लाइव हो, लोग इसमें आए, कनेक्ट हो, देखें, तो समझ में आए उनको कि जो हम पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं, वो कितना हमारी लाइफ से कनेक्टेड होता है। तो एक बार मैम, जी मेल मैम, सर। जी सर। 1 बाय 1 प्लीज, 3-4 लोगों का जी हैंड रेज है तो प्लीज इस चीज को। जी जी सर। पुनीत सर, अनम्यूट कीजिए पुनीत सर। राधे राधे जय सर। श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री काल भैरव, जय श्री महाकाल। गुरु जी, जुपिटर 6 डिग्री, शुक्र 9 डिग्री, हम्म। बीवी के बाद अच्छा हुआ ही है।
पत्नी के आने के बाद अच्छा जी हुआ, और आपके जन्म के बाद आपकी पारिवारिक स्थिति सुधरती चली गई होगी, जी जी, बेटर होता क्योंकि रहा। वीनस आ गया। यानी कि जातक क्या लेके आया है, जातक अपने साथ भाग्य का पैसा लेके आया है। तो वो जब उसको पैसा मिलेगा तो उसके परिवार को भी तो पैसा मिलेगा, जी उनकी स्थिति भी तो सुदृढ़ होगी। इस प्रकार से ये योग काम करते हैं। जी सर। हम डॉक्टर मधु जी को कीजिएगा। जी जी सर, बिल्कुल। मधु मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिए। राधे राधे नमस्कार मैम। सर। नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार जी। सर, मेरे चार्ट में जुपिटर और मून सेवंथ में है और वीनस फोर्थ हाउस में है। जी, पीछे है, आपने बोला ना पीछे अगर है जुपिटर से। पीछे इतना देखो, रीजन क्या है कि आप ये देखिए कि जुपिटर और वीनस के बीच में कोई बैठा हुआ है। जी हाँ, सन और मरकरी मार्स सारे वो ग्रह हैं। थोड़ा सा उनका उनकी युति में उसका डिफरेंस पैदा कर दिया है, स्लाइटली डिफरेंस कर दिया है। लेकिन अगर आपके फोर्थ हाउस में भी वीनस बैठा हुआ है अगर, जी तो फोर्थ हाउस में वीनस बैठा हुआ है तो आपके घर के अंदर सब प्रकार की सुख सुविधा, लग्जरी का सामान जरूर होगा, मकान है सुंदर सर। होगा, वेल हाँ मेंटेन्ड सर। मिलेगा। और घर जी। में आप आपको आपको ये चीज होगी कि मेरे घर में गंदगी नहीं फैलनी चाहिए, हर चीज वैसी बिल्कुल एक्यूरेट, बिना सलवट वाली होनी चाहिए, एकदम परफेक्टली। सर, बिल्कुल भूत जैसा है सर घर सजाने का, तो मुझे बिल्कुल पैशन होता है, पैशन होता है आपके। बिल्कुल। इवन जिनके फोर्थ हाउस में वीनस बैठा हुआ है, आप देख हम्म, लीजिएगा आपके अलमीरा के कपड़े भी सलीके से मिलेंगे, जमे हुए एकदम, बिल्कुल बिखरने सर, नहीं बिल्कुल चाहिए। सर। बिल्कुल बिखरता नहीं है, मुझे नहीं पसंद आता है सर, बिल्कुल नहीं चैन नहीं आएगा। पड़ती। चैन नहीं क्यों? पड़ती सर, बिल्कुल। क्योंकि वीनस कहाँ है, वीनस आपके घर में बैठा फोर्थ। हुआ है, तो क्या कहता है, मुझे यहाँ पे वो सब चीजें चाहिए, एकदम क्लीन नीट एंड बढ़िया चाहिए मुझे। तो इस वजह से ऐसे लोग को घर को साफ करने में और घर को व्यवस्थित करने में उनका पूरा जीवन निकल जाता है। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। ख्वाहिश मैम, अनम्यूट कीजिए। ख्वाहिश ख्वाहिश मैम, महेश्वरी जी, प्लीज। प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी मैम। या मैम। हाँ सर, सॉरी। राधे राधे। राधे राधे जी। हेलो। हाँ मैम, मैं सुन रहा ये हूँ आपकी आवाज शुक्र आ रही है। है। हाँ जी। शुक्र है 8 डिग्री का, और हम्म। जो कि बैठा है 7 भाव में। और गुरु है, गुरु है अपने 11 भाव में। 3 7 11 से, यानी सेवेंथ हाउस में आपके वीनस बैठा है और 11th हाउस में जुपिटर बैठा है। शुक्र है, यही कह रहे हैं ना गुरु आप, बैठा सेवेंथ है, हाउस हाँ। में आपका शुक्र बैठा हुआ है और 11वें भाव में आपका बृहस्पति बैठा हुआ है। जी। बिल्कुल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का संयोजन मिलता है। और आप ये देखिए, जो मैंने आपको बताए वीनस और जुपिटर के जो आपको लक्षण बताए मैंने, क्या वो आपके लाइफ से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे? नहीं सर, ये मेरी नहीं है, बच्चे की है। एनीवन मैम, एनीवन जिसके जीवन की कोई कहानी है, हाँ, तो उसकी उसका तो जीवन शादी देख के आपने बताइए। बताया ना, बिफोर शादी। आपने बताया हम्म। बिफोर शादी एंड आफ्टर शादी, तो अभी तो उसकी मैरिज नहीं हुई, इसलिए मैंने पूछा आपसे कि शादी के बाद लग है कि शादी के आगे लग है। अगर वीनस जुपिटर से 4 डिग्री का बैठा हुआ है, तो बच्चे की शादी हम्म। के बाद में उसका भाग्य चमक जाएगा। ओके। ओके। ठीक है। थैंक यू। जी हाँ। जी ममता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। ममता जी, अनम्यूट कीजिए। जी जी सर। मैम। जय श्री महाकाल। जय श्री काल। अ, जय श्री। मेरे क्या है, 6 हाउस में गुरु है, वो है 30 डिग्री का, तो सॉरी 20 डिग्री का। और 8th हाउस में वीनस है 99 डिग्री का। ठीक तो है। मेरे पापा खुद भी कहते हैं कि मैं लक्की हूँ, उनके लिए मेरे सबसे ज्यादा डिग्री का सूर्य ही है। बिल्कुल, और आप देखिएगा, आपको पैसा अचानक मिलता है। हाँ, अचानक से मिलता है। आपके और आपके लेकिन पास में अचानक से आपकी अपॉर्चुनिटीज बनती है, और पैसा आपको कहीं से भी, आपको अचानक पैसा आपको मिल जाता है, आपको जब जब मुझे नीड होती है आ जाता है मेरे पास से। आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है।
और ससुराल, अगर शादी हो गई है तो ससुराल भी आपका पैसे वाला होगा, हाँ, तो हस्बैंड है, फाइनेंशियल जॉब साउंड करता है, मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब में है। फाइनेंशियल साउंड मिलता है। हम्म, अब देखो, इसमें हमने किसी पद्धति की बात नहीं की, हमने ये नहीं कहा कि ये केपी में ऐसा होगा, वैदिक में ऐसा होगा, लाल किताब में ऐसा होगा, अब ये हमने सिर्फ और सिर्फ प्लैंट्स को पकड़ रहे हैं। जब प्लैंट्स अगर वहां बैठे हुए हैं तो इस तरह के रिजल्ट्स आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। एस्ट्रोलॉजी को बहुत पावरफुल टूल है, आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर। एक एक सवाल और लेते हैं मनीषा जी का। जी जी सर। मनीषा मैम अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। नमस्कार सर, कैसे आप? नमस्कार मनीषा जी, अच्छा हूँ, आप बताइए, बहुत समय बाद। हाँ जी सर, आज लिंक आया तो मैंने सोचा चलो आज फिर से रिफ्रेश बहुत करते हैं। बहुत बस बढ़िया, बहुत मेरा सर शुक्र नवम में है 24 डिग्री का, गुरु सप्तम में है 3 डिग्री का। तो हम्म। फादर, मेरे बर्थ के बाद फादर के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। बहुत आया। और मैं मतलब अभी जो मैरिज है वहां पे हस्बैंड भी लैंडलॉर्ड ही कह सकते हैं। हम्म। तो है। लाइफ में पैसा आना है, कहीं ना कहीं से घूम के आपकी व्यवस्थाएं बनेंगी। हम्म। काम नहीं रुकता है कभी भी। काम नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, और हमेशा आगे से आगे पैसा मिलेगा। और कभी अगर, और ऐसी चीज होती है इनकी, इन लोगों की एक खूबी और होती है, इनको कोई भी डिजीज हो रहा है, कुछ भी दवाई दे दो, ये अपने आप सही हो जाते हैं। हाँ, और वृश्चिक लग्न है तो सेकंड हाउस में भी धनु राशि आ रही है, तो काम हम्म। तो कभी नहीं रुकता है। धन नहीं भाव हो रुकेगा। गया। बहुत बढ़िया, बहुत पर बढ़िया। सर आपसे जो सीखा ना हमने, बहुत मजा आ रहा है। अभी हमें जो 2 4 5 मिनट के कॉल्स आते हैं ना, उसमें हम्म। क्लाइंट रिपीट होते हैं हमारे। बहुत बढ़िया, ये एक बस यही चाहिए बेनिफिट था हो मुझे। गया ऑनलाइन मुझे प्लेटफॉर्म यही पे चाहिए हमें। था। और आप लोग हाँ। जो ये फीडबैक देते हैं ना, तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि नहीं जो सर, ज्ञान। बहुत बढ़िया, अभी तो बहुत बढ़िया जा रहा है। मैं ये नहीं, मैं थोड़ा लेजी हूँ, मतलब ऐसा नहीं है 1 लाख 2 लाख कमा लो, क्योंकि हमें जेन्युइन काम करना है। लेकिन ये इस तरह मनी, पे है ना, बहुत बढ़िया। फिगर फिगर कभी भी आदमी को सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता, जब तक आप अपने आप को खुद को सेटिस्फाई नहीं फील करते। नहीं सर, मेरा तो ऐसा ही फंडा अंबानी है। नहीं हुए, अंबानी हाँ। जी नहीं हुए, अडानी जी नहीं हुए, गोदरेज नहीं हुए, जबकि इनके फिगर्स अगर देखेंगे तो हम जीरो काउंट ही नहीं कर सकते, इतने लंबे लंबे फिगर्स हैं, चल रही है। नहीं, पर बीएनएन से तो बहुत फायदा हो गया। बहुत फायदा है, बहुत शॉर्ट मजा आता मतलब है। जो शॉर्ट रैम स्ट्रेटेजी से एक प्रिडिक्शन देना होता है ना, 2 2 6 10 1 5 9, मतलब हम्म। ये इस तरह से जो एक बनता है ना, कि भाई इस तरह से फटाफट बोल दो, बहुत क्लाइंट बहुत एकदम हैप्पी हो मजा जाता है। मजा आता है, प्रिडिक्शन करने में मजा आता है। हाँ। वैदिक में कहीं कहीं अटक जाते थे, पर इसमें तो आ, गाड़ी ट्रैक से नहीं उतरती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू फॉर, मनीषा मैम, थैंक यू। थैंक यू। सर से मिले नहीं थे काफी टाइम से, इसलिए सोचा चलो आज लाइव में जुड़ आ जाते जाया हैं। करो, तभी तो आप लोगों को बुलाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करता है तो नया नया में। हम्म। हाँ जी सर, बिल्कुल। जी मैम। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। आपके आज जिनके हैंड रेस है सबका लूंगा मैं, सबका लेंगे, आप सबसे बात करेंगे। थोड़ा सा इस विषय को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और कुछ चीजों को पकड़ते हैं, है ना। आज हम बात करते हैं धन योगा की, जैसे धन योगा की बात ही कर रहे हैं, तो धन योगा के लिए अपन दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है। एक और योगा लेते हैं, जैसे ये योगा अपन ने लिया, जुपिटर वीनस लिया, ऐसे ही एक योगा और लेते हैं। वो योगा होता है हमारा मर्क्यूरी वीनस। अगर मर्क्यूरी वीनस का कॉम्बिनेशन आप लेके बैठे हैं तो आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज आपको बहुत पैसा दिलाती है। मर्क्यूरी यानी बुध और शुक्र का अगर संबंध बन रहा है कुंडली में, तो ये आपको आपके ज्ञान का, आपकी नॉलेज का पैसा आपको दिलाती है, आपके बिजनेस का पैसा दिलाती है आपको। और डेफिनेटली आप देखेंगे, ऐसा व्यक्ति जिसके बुध और शुक्र का संबंध बना है, वो अपने पढ़ाई के समय में भी, जब वो पढ़ता था, एजुकेशन था, तब से ही उसके पास कुछ ना कुछ अर्निंग के सोर्स बनने लग जाते हैं। वो कुछ ना कुछ वो जुगाड़ लगाना सीख जाता है। अब आपको मैं इसीलिए थोड़ा सा एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ इसके ऊपर। मेरे बेटे के कुंडली में भी योग बना हुआ है।
तो वो क्या करता था, स्कूल में पढ़ते पढ़ते, जैसे आजकल चल रहा है बच्चों को मूवीज देखने का बहुत शौक है, तो वाईफाई लगा हुआ था। तो वो क्या करता था कि वो अपने पेन ड्राइव में अपनी मूवीज को डाउनलोड कर लेता था, और डाउनलोड करने के बाद अपनी क्लास के बच्चों को 10-10 रुपए में एक एक मूवी उनको ट्रांसफर करता था उनको। तो मुझे ये बात बाद में मालूम चले कि वो अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए वो क्या करता है, बच्चों को ही अपने कि पेन ड्राइव तुम ले आओ, तुम ले आओ, और उसके बदले 10-10 रुपए लिखता था एक एक मूवी के लिए। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, वो बचपन से इन चीजों को सीख जाते हैं, वो ट्रिक सीख जाते हैं, जान जाते हैं वो कि हमें पैसा कैसे निकालना है। स्मार्ट होते हैं बड़े इसमें। और इसको क्या होता है, इस योगा को एक योगा और भी कहते हैं। देखिए, मर्क्यूरी आपकी नॉलेज है, आपकी एजुकेशन है। वीनस उसके अंदर डेप्थ है, गहराई है। रिसर्च लेवल की जो स्टडी होती है वो वीनस से आती है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, बहुत स्मार्ट हो जाती है। और ऐसे लोग जिनके मर्क्यूरी के आगे वीनस बैठा हुआ है, आप देखेंगे कि ऐसे बच्चों की पढ़ाई में पैसा भी बहुत खर्च होता है। बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, नामी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, पैसे के लिए पढ़ने के लिए उनका अच्छा खासा पैसा भी खर्च होता है। या जिस इंस्टीट्यूट में, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो रिनोन है, नामी है, बड़ा है। वीनस, तो वीनस से मनी नहीं है, वीनस आपके आसपास का एटमॉस्फेयर है। ये वहां तक कार्य करता है। जी सुरेश जी। सर ये मेरे ऊपर बिल्कुल 100% लागू होता है ये। नमस्कार सर, पहले आपको नमस्कार, बहुत बहुत दिनों बाद नमस्कार। दिखाई दिया। हाँ जी। तो मैं जब पढ़ रहा था, मेरे पढ़ते पढ़ते ही सर पूरा मुझे स्केल मिलता था, जितना सर्विस मिलता है उतना पूरे ग्रेड मिलता था। मिलता था। हाँ। ये स्मार्ट होते हैं, ये जानते हैं कि मनी को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। अर्ली एज में बुध क्या है, बुध बच्चा है, अर्ली एज होती है। बुध एजुकेशन है, एजुकेशन कब ली जाती है, जनरली एजुकेशन ली जाती है अपनी अर्ली एज के अंदर। तो उस बच्चे के अंदर मनी मनी फैक्टर वहां क्रिएट हो जाता है, उसको उसे मालूम है कैसे निकालना है, कैसे करना है। और पढ़ाई पूरी करने से पहले मेरी सर्विस लग गई थी जी, क्लास 1 जॉब लग गई थी। क्लास 1 जॉब लग गई थी, इसका हाँ जी। मतलब बड़े लेवल पे सीधा है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जी मनोज सर। राधे राधे। राधे राधे जी। सर ये दोनों ही चीज मेरे को फिट होते हैं एक्चुअली, बिल्कुल आपने जो जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन बताया, जी। और जो अभी आप बता रहे हैं बुध वीनस, एक्चुअली मेरे 11th हाउस में साथ में ही है दोनों। हम्म। तो मेरा जो है 18 ईयर्स की एज में मैंने अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया था, मैं करता था अपना, आई टू अर्न मनी। और उसके बाद जॉब भी मेरा बहुत जल्दी लग गया था एक्चुअली, और जो एजुकेशन भी हुई मेरी बहुत ही रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन था उसमें हुई। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स एजुकेशन के लिए पैसा अब ऑफ लेट ऑकल्ट में जाके बहुत खर्च कर। आता है। और देखो, मर्करी एजुकेशन है ना, तो एजुकेशन किसी भी एज में हो सकती है, कभी भी आप कर सकते हो। यस 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 तो यस। ये कनेक्शन रहता है। और जो आपको बता दूं मैं, बेसिकली मर्क्यूरी भी एस्ट्रोलॉजी का कारक है, और वीनस भी एस्ट्रोलॉजी का कारक है। जी जी जी। तो ये सर मेरी संयोजन बनने से आदमी का ऑकल्ट की तरफ भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है। शुरुआत ही सर न्यूमरोलॉजी से हुई। और ठीक। मेरे को सर जो है कैलकुलेशन आज भी जो है मैन्युअली करने में बहुत अच्छा लगता है रादर देन कैलकुलेटर। क्यों? क्योंकि रीजन ये है ना, क्योंकि शार्पनेस बढ़ गई ना, स्मार्टनेस बढ़ गई ना उस चीज को लेके। तो उस चीज को अपन कैलकुलेट करने में बहुत मजा आता है चीजों को। जी 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 सर। वीनस मर्क्यूरी वाले को कैलकुलेशन में बड़ा मजा आता है, जी सर सर। इसीलिए। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू। जी कल्पना जी। नमस्ते सर। सर नमस्ते। मेरे भी 5th हाउस में मरकरी और वीनस है, लेकिन सर जी। मैं पैसा नहीं कमा पाई। पैसा नहीं कमा पाए, देखो रीजन क्या है इसके पीछे, आप चीज समझ देखो, समझने। सर प्लीज सर अनम्यूट सर कीजिए सर। साउंड नहीं आ रहा। एक सेकंड। जी सर जी। हाँ, अगर आपने प्रयास किया तो अपॉर्चुनिटी खुली हुई है आपके लिए, लेकिन जिसने प्रयास ही नहीं किया उसके लिए अपॉर्चुनिटी कैसे आएंगी?
फर्स्ट थिंग। हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली पे आपने ज्यादा समय दे दिया अपना, यस सर। है ना। तो बीइंग यस रीजन सर। आपने फोकस वहां नहीं किया। अगर आप फोकस करते तो यस सर। डेफिनेटली आपके पास में। और एक चीज बता दूं आपको, अगर वीनस और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन लेके बैठे हैं तो पैसे की कमी तो नहीं है। नहीं सर। पैसे की कमी तो नहीं है, पैसा तो है अपनी लाइफ में, चाहे अपना नहीं है, चाहे अपने यस सर। हस्बैंड की जेब में से निकाल लेते हैं, यस सर, लेकिन पैसे तो पैसा कमी तो नहीं। आएगा, यस सर, पैसा है। कहीं से भी आएगा, नहीं, बनेगा। मैं खुद नहीं कमा पाई सर। हाँ, होगा, बिल्कुल नेचुरली होगा, लेकिन रीजन ये है कि हमने उस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। अगर फोकस कर लिया होता तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ अर्न कर सकते थे। ओके, तो थैंक यू सर। कॉम्बिनेशन देखो, रीजन क्या है, हमारी ज्योतिष में एक बहुत बड़ी विडंबना है। विडंबना ये यस है सर। कि सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाना। यस सर। सही राइट टाइम पे राइट चीज अगर आपको नहीं बताई गई तो आप अपने जीवन का बहुत बड़ा समय व्यर्थ गवा देते हैं। यस सर। तो इसी वजह से क्या है कि मेरा ज्योतिष में रुझान बढ़ने का रीजन भी ये था, क्योंकि मैंने बताया कि 30 साल से पढ़ रहा हूँ, घर में माहौल भी ये था। जब मेरे जीवन का बुरा समय आया, हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है, यस सर। और उस वक्त वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकलता है। और हमेशा एस्ट्रोलॉजर को वो एज ए भगवान की ट्रीट करता है। वो सोचता है कि ये अब मेरे को भविष्य या मेरा पाथ मुझे बताएंगे, यस। और उनके कहे पे हम विश्वास भी करते हैं। यस। लेकिन जब जब मैं जिस के पास गया, जैसे जैसे मैं गया, क्योंकि घर का ज्योतिषी का कोई वैल्यू नहीं होती, पहली चीज, कोई विश्वास नहीं करता फैमिली वाले पे, तो हमेशा बाहर वाले के पास जाते हैं, है ना। तो हम भी बाहर बैठ के फादर को छोड़ के बाहर गए। बाहर वालों ने कहा ये कर लो, ऐसा कर लो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये समय ऐसे आने वाला, वैसे आने वाला, ये कर लो। सब कुछ किया, जितना जितना उन्होंने बोला उतना उतना किया, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आया। जब ज्योतिष में घुसे, जाना पड़ा, तो समझ में आया कि जो बाजार में चल रहा है वो तो पता नहीं कौन से लेवल का ज्योतिष है, आपके जीवन से कनेक्ट ही नहीं होता वो तो। मुझे कहा आप व्यापार कीजिए, किसका खाने का। और मेरी कुंडली में चंद्र मंगल केतु की युति है। जो आदमी स्वयं नहीं खाता है वो दूसरों को क्या खिलाएगा। सोचने वाली बात है। चंद्र मंगल केतु का मतलब क्या हुआ, चंद्र केतु की युति जिसकी होगी उस व्यक्ति को भोजन कम प्रिय होता है, वो कम खाना खाता है, जो मिल जाता खा लेता है, फास्टिंग करता है। लेकिन जब मेरी कुंडली में ये योग है, जब मैं खुद ही नहीं खाता तो दूसरे को खिलाऊंगा कैसे। फ्लॉप हो गया। मुझे कहा आप गारमेंट्स का काम कीजिए, आपका काम जो है एक्सपोर्ट लेवल पे जाएगा। मैंने गारमेंट्स को 8 साल दिए, और मैं अपने लोकल एरिया में फेमस नहीं हो पाया, मैं बाहर तो बहुत बड़ी बात थी। तब समझ में आया कि भाई जो पढ़ाया जा रहा है एग्जैक्टली वो चीज नहीं है। मैं ऑकल्ट के लिए पैदा हुआ हूँ, मुझे ऑकल्ट में जाना है। मेरा रास्ता ही है। और जिस दिन से मैंने अपने आप को ऑकल्ट की तरफ धकेल दिया, उस दिन से मुझे मेरे जीवन का मकसद मिल गया। और तब मैंने लोगों को बताया, गाइड किया कि जिस ज्योतिष को आप पढ़ रहे हो वो ज्योतिष आपके जीवन में अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि रूल ही अप्लाई नहीं होते। एक बड़ी मजेदार बताता हूँ आपको, आपकी कुंडली में जितने भी प्लेनेट उच्च के हैं आपका जीवन उतना ही स्ट्रेस से भरा हुआ है। और आपकी कुंडली में जितने प्लैनेट सामान्य हैं या नीच के हैं आपका जीवन उतना ही बढ़िया है, खुशहाल है। फिर ज्योतिष कहाँ चली गई। ज्योतिष में तो कहते हैं उच्च का प्लैनेट लेके बैठोगे तो आपको राजयोग बनाएगा। राजयोग कैसे बनाएगा। और जो सामान्य प्लैनेट हैं, कम डिग्री के प्लैनेट हैं, नीच के प्लैनेट हैं, आपकी जिंदगी उतनी सुखी है, आपको स्ट्रेस ही नहीं है जीवन में। जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता ना, उसके पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है। आज जो राजा महाराजा बर्बाद हो गए, जो बड़े बड़े जो लोग हैं बर्बाद क्यों हो रहे हैं, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि प्लेनेट उच्च के हैं, स्टेटस मेंटेन करना है। एक ज्योतिष क्या ही उल्टी बात रहे हैं लोग। तो फिर आप अपना जीवन कैसे संभाल पाएंगे आप, ये स्थिति बन जाती है। जी सर। तो मेरा आप लोगों के सर, बीच में आने का बार बार रीजन भी यही है, समझाने का रीजन भी यही है। आप लोगों को बताऊं कि ज्योतिष जो पढ़ रहे हैं उससे ज्योतिष अलग है, बहुत अलग है। सर 2 मिनट मैं क्लास के लिए बता देती हूँ, फिर और भी पढ़ाई करते हैं, आते डाउट्स हैं होते कुलदीप हैं। जी, आ रहा हूं, आपका क्वेश्चन लेता हूँ, 2 मिनट रुकिए। जी। जी। जी सर।
सर की 150 योगास ऑफ बीएनएन की क्लास आ रही है 7 डेज की, जो कि 11 दिसंबर से यानी कि कल से थर्सडे से स्टार्ट हो रही है। क्लास का टाइम यही रहेगा, सेम 12:15 बजे का। 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलेगी और क्लासेस कंटिन्यू 7 डेज चलेंगी। संडे आपका ऑफ रहेगा। ऑलमोस्ट 18 दिसंबर तक आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इस क्लास का प्राइस 2300 रुपये है, पर आप सभी लोग वेबिनार में अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो एज अ वेबिनार ऑफर आप सभी लोग इसे केवल 1499 में कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9119117057। आपको इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। और आप एस्ट्रोवा से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेटिव जानना चाहते हैं या अपने नियर एंड डियर की कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं, तो भी आप नीचे दिए गए दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। Numbers are 9119117057. Second one is 9610530333. सो अगर आप बीएनएन की जर्नी को और भी इजी एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और अपने प्रिडिक्शन को और भी एक्यूरेट बनाना चाहते हैं, तो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ऑल। सी यू ऑल इन द क्लास। जी सर। जी कुलदीप जी, अनम्यूट कीजिए बार। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार जी। मैं ये पूछ रहा था, आप जो शुक्र और मंगल का बोल रहे थे। नहीं, शुक्र मंगल नहीं बताया अभी। शुक्र का और नहीं, बृहस्पति का और हाँ, हाँ, शुक्र बुध। हाँ वो, हाँ नहीं, पहले जो बता रहे थे तब से मैंने हाथ ऊपर किया, क्योंकि मैरिज की प्रॉब्लम चल रही है मेरी। ओके। लगन भाव में शुक्र गुरु है, मेष राशि में, तो शादी क्यों नहीं हुई? और 5वें भाव में केतु है, 7वें भाव में ओके, चंद्रमा है, डन। तुला राशि का, और 9वें भाव में हर्षल, शनि, मंगल और नेपच्यून है। कोई बात नहीं, आपको इसका आंसर कर दूंगा। बेसिकली मैं हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो हम लेते नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में कंसीडर नहीं हाँ, करते, क्योंकि ये बहुत स्लो मूविंग हाँ, प्लैनेट है ना। ओके। आपका आपके दो दो तीन तीन जीवन निकल जाएंगे, वो प्लैनेट वहीं पड़ा रहेगा उसी हाउस के अंदर, हिलेगा ही नहीं वो। ठीक, इसीलिए ओके उसको ओके। लेते नहीं है। बाकी आपका जो शादी नहीं होने का जो रीजन दिख रहा है, वो केतु की वजह से है, क्योंकि शुक्र और गुरु के बीच में कहीं ना कहीं मध्य में केतु आ रहा है आपके। बाकी आप चिंता मत कीजिए, 5वें भाव में केतु है। इसका मैं समाधान बता दूंगा कुलदीप जी आपको, है ना। ठीक है, क्लास ठीक में है, आपको ओके बिल्कुल इसका समाधान बता दूंगा ओके। कि क्या रीजन है। आपका चार्ट भी लगाएंगे अच्छा, और आपको बताएंगे भी इसके बारे में। निश्चित रहिए, चलेगा आपका विवाह चलेगा, करवा के ओके। मानेंगे हम। टेंशन मत लीजिए। चलेगा, ओके ओके। हाँ जी। एक कॉम्बिनेशन और पढ़ते हैं। मनी का हमने देखा, मनी के 3 योगा होते हैं। बेसिकली 3 योगा मनी के हम मानते हैं अपने। एक योगा होता है शनि और शुक्र का। शनि और शुक्र का योगा बनता है तो ऐसा व्यक्ति जब 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 कर्म करेगा उसके पास पैसा आएगा। जब तक कर्म करता रहेगा पैसा आएगा, और डेफिनेटली आएगा। ऐसा नहीं होगा नहीं आएगा। लेकिन शनि डिले है, लेट है, स्लो है, तो ऐसा व्यक्ति के पास में अपनी लाइफ के सेकंड फेज में अच्छा पैसा होता है, प्रॉपर्टी होती है। और अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है मेल के चार्ट में, तो कृपया करके अपनी पत्नी को घर पे नहीं बिठाएं, गृहिणी नहीं बनाएं उनको। उनको कार्य करवाएं, क्योंकि उनके अंदर कार्य करने की क्षमता है, और अंदर से उनके अंदर ये चीज़ रहेगी कि मेरे को वर्क करना है, काम करना है। और अगर आप उसको घर में बिठाएंगे तो घर में थोड़ा थोड़ा उठापटक मस्ती रहेगी, क्योंकि वीनस वीनस आपकी वाइफ है, शनि उसके कर्म है। तो वो क्या कहते हैं, मुझे प्रोफेशनल बनना है, मुझे कर्म करना है। तो इस योग का सदुपयोग, जिनको अक्सर लोगों के घर में क्या होता है, मैंने देखा है, मेरे पास बहुत चार्ट आते हैं,
लड़की वर्किंग थी, जॉब कर रही थी, शादी के बाद फैमिली ने कहा नहीं शादी जॉब हमारे यहाँ पर बहू है, काम नहीं करती, पैसा है, फैमिली अच्छी है, सब कुछ है, एंजॉय करो बस। और उसके बाद में जब जब वो जैसे घर में रहने लगी तो धीरे धीरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट शुरू हुई उनके होना। योग नहीं है दोनों की, पति पत्नी के बीच में योग नहीं है डिस्प्यूट के, लेकिन डिस्प्यूट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में शुक्र का और शनि का संयोजन है। पत्नी के अंदर इस चीज की भावना है कि मुझे वर्किंग रहना है, काम करना है, करवा दो, घर में बहुत कुछ बैलेंस हो जाएगा। बहुत, ये वो एक बारीक सा एक धागा है, जिस धागे को पकड़ लिया आपने तो आपको पूरा का पूरा इसका सोर्स मिल जाएगा कि हाँ कहाँ से क्या चीज चल रही है, मिलेगा। लेकिन साथ में अगर देखेंगे तो पत्नी लेजी भी होगी, शनि लेजी होता है तो क्या करता है, घर में पत्नी आराम पसंद हो जाती है, लेजीनेस आ जाती है उसके अंदर, कंफर्ट जोन में जल्दी चली जाती है। और कई बार ये बोलती है, कहते हैं आज मेरा काम करने की इच्छा नहीं है, तुम ही ला दो, तुम ही पानी पिला दो मुझे तो ये शनि का प्रभाव रहेगा ना शुक्र के ऊपर। ज्योतिष में क्या है, देखो जब दो ग्रह मिलते हैं तो दोनों क्या करते हैं, दोनों अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। पति पत्नी मिलते हैं तो क्या करते हैं, पति कहता है मैं तेरे लिए कमाने जाऊंगा, तो वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। दोनों एक दूसरों को एक्सचेंज करते हैं, चीजें एक्सचेंज करते हैं। पत्नी कहती है मैं तुम्हें वंश दूंगी, तो पति क्या कहता है इस वंश को नाम मैं दूंगा। ये दोनों के संयोजन है, दोनों चीजों के बीच में कॉम्बिनेशन से हमेशा एनर्जी एक्सचेंज एक दूसरे से करते हैं। कोई भी प्लांट मिलेंगे तो उन दोनों प्लांट को वाइसा वर्सा मिला के देखना बहुत आवश्यक है। नहीं मिलाएंगे तो दिक्कत आएगी, तो दिक्कत आएगी। अब एक बड़ा टिपिकल सा कॉम्बिनेशन बनता है लोगों के, वो बनता है शनि और राहु का। लोग डर जाते हैं इस कॉम्बिनेशन से। शनि और राहु, राहु इल्यूशन है, बदमाशी है, अनएथिकल है, हम इनको पढ़ते आए हैं। लेकिन इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बहुत सारे होते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। जैसे हम मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति का शनि राहु का कॉम्बिनेशन लेके बैठा है तो वो व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं करेगा। राहु कहता है गैर परंपरागत, कुछ अलग होना चाहिए, जो ये चल रहा है ये नहीं चाहिए, कुछ डिफरेंट करो। तो घूसखोरी, अनएथिकल वर्क्स, ये जोड़ता है। ये इसका एक डार्क साइड है, लेकिन इसका एक ब्राइट साइड भी होता है इस कॉम्बिनेशन का। वो ब्राइट साइड ये होता है कि राहु क्या है, राहु फोटोग्राफी है, राहु वीडियोग्राफी है, राहु सिनेमा इंडस्ट्री है, राहु एक्सरे है, सीटी स्कैन है, न्यूक्लियर साइंस है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। समझ रहे, अगर वो व्यक्ति इनसे रिलेटेड जुड़ के काम करने लग जाएगा तो राहु अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, आपको बहुत कुछ दे देगा। तो चीजों का संयोजन सबसे बड़ी चीज, कॉम्बिनेशन। मैं अपने जो इस कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ाऊंगा आपको मैं, वो कॉम्बिनेशन का संयोजन बताऊंगा कि पॉजिटिव भी क्या है, नेगेटिव भी क्या है, और दोनों पहलुओं से देखिएगा उस चीज को आप। और जब आप इस चीज को कनेक्ट करेंगे, देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वास्तव में ये व्यक्ति जो इस समय तक इतना बिगड़ेल था, आज वो इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। शनि राहु का कॉम्बिनेशन लेके बैठे हुए हैं। अपने काम को विस्तार दीजिए, एक्सपेंशन दीजिए, मार्केटिंग कीजिए, ब्रांडिंग कीजिए, नाम दीजिए, पैम्पलेट छपाइए, लोगों में हर आदमी की जबान पे आपका नाम होगा, तो आपका व्यवसाय बहुत लंबा हो जाएगा। शनि राहु की कॉम्बिनेशन लेके बैठे हैं तो आप देश की सीमाएं पार कर जाएंगे अपने काम में। आपका काम जो है विदेशों तक फैल जाएगा। पॉजिटिव यूटिलाइजेशन। तो हर कॉम्बिनेशन जो आपकी कुंडली में बनता है वो नेगेटिव ही नहीं है, सिर्फ जो हमने आज तक पढ़ते आए हैं।
यूटिलाइज करना सीखना आना चाहिए। अब और क्या क्या होता है देखो, मैं बताऊं आपको। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं घूस लेने वाला। अगर वो आदमी जॉब में है तो घूस लेता है, अदर इनकम, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अनएथिकल तरीके से पैसा कमाता है। शनि राहु है तो आपके इनकम के मल्टीपल सोर्स होंगे। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, शनि राहु का कॉम्बिनेशन लेके बैठे हैं आप, एक काम मत कीजिए, काम में एक्सपेंशन डालिए, अलग अलग चीज डालिए, अलग अलग जगह पे उसी को जोड़ो, मल्टीपल वे में फैलाओ उस चीज को। क्योंकि रेज जो होती हैं हमारी, सिग्नल्स होते हैं, वो राहु है। आपके घर में वाईफाई आया हुआ है, वाईफाई राउटर लगा हुआ है, एक जगह लगा हुआ है, वहां से निकलने वाले सिग्नल्स जो अनलिमिटेड सिग्नल्स हैं वो राहु है। राउटर केतु है। उसने क्या किया, एक सिग्नल को पकड़ के वायर के थ्रू आपके राउटर तक ले आया केतु, लेकिन वहां से जो फैला हुआ, एक्सपेंशन हुआ, उसका विस्तार हुआ, सब में चला गया, वो राहु है। तो राहु कहता है एक्सपेंशन खुला, जितना मुक्त होके काम करोगे उतना राहु करेगा। यहीं अगर शनि केतु आ गया तो काम को बिल्कुल दबा लो, छुपा लो, छोटे लेवल से स्टार्ट करो, बड़े लेवल पे स्टार्ट नहीं करना। जिन जिन लोग जातकों की कुंडली में शनि केतु का कॉम्बिनेशन है, उन्होंने अपना कोई काम ढोल नगाड़े के साथ, इन्विटेशन के साथ में, पंडितों को बुला के और बड़े बड़े लेवल पे कोई काम स्टार्ट करना शुरू करेंगे, महीने 2 महीने में ताले लग जाएंगे। शनि कहता है चुपचाप स्लोली, शनि केतु कर लो, स्टार्ट कर लो, बिना किसी पंडित जी को भी मत बुलाओ, पंडित जी से पूजा मत कराओ, अपने मंदिर में एक मूर्ति लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, हाथ जोड़ो और काउंटर पर बैठ जाओ। धीरे धीरे करते करते आप महिंद्रा के ऐसे बन जाओगे। आपने एक देखो, महिंद्रा ग्रुप की खूबी है, महिंद्रा ग्रुप के कभी भी कोई भी वो चीज जो लॉन्च करते हैं, जो चीज होती है मार्केट, उसकी मार्केटिंग नहीं होती, कभी नहीं की उसने। वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं, प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, लोग देखेंगे, यूज करेंगे, अपने आप उसकी मार्केटिंग हो जाती है, लोगों तक फैल जाता है। और एक दिन मालूम चलता है थार, आज की डेट में थार एक बहुत बड़ा ब्रांड है। क्लब महिंद्रा अपने आप में बहुत सारे फैला हुआ है, जगह जगह फैला हुआ है, लेकिन उसकी क्लब महिंद्रा की आपने कभी भी अखबार में या टीवी पे ऐड नहीं देखेंगे आप। गलती ये की महिंद्रा ने, इस बार गलती हुई कि उन्होंने जो नई थार लॉन्च की 6 सीटर वाली, 8 सीटर वाली, उसकी उन्होंने क्या किया, यूट्यूब के थ्रू मार्केटिंग करा। पहली बार उन्होंने ऐसा किया कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की। और देख लीजिए कि थार जो नई थार आई है वो फ्लॉप हो गई है। आज भी लोग 2 डोर थार पे ही जा रहे हैं। नहीं करना। और राहु क्या कहता है, राहु कहता है भैया शुरू करने से पहले नगाड़े बजा दो, अपने घर, अपने दुकान के आगे स्पीकर लगा दो कि ये दुकान आज चालू हो रही है, दुकान चालू हो रही है। राहु क्या, एक्सपेंशन फैला दो। तो जिन जिन लोगों की ये चीज है, तो प्लीज हैंड रेस करके मुझे बताइएगा यहाँ पे, या अगर नहीं कर सकते हैं तो प्लीज लिख के ही बताइएगा कि क्या ये चीजें हैं या नहीं है आपके लिए। मैं ऐसे ही मजेदार मजेदार सूत्र आज आपको बताऊंगा इसमें। और बहुत सारे 150 तो लिखा हुआ है, और मेरे जो स्टूडेंट है वो जानते हैं कि अगर मैंने 150 बोला है तो आप 200 ही लेके जाओगे मुझसे। मेरा भी कॉम्बिनेशन शनि राहु का ही है, तो मेरा काम में विस्तार है। मैं जब पढ़ाने में बैठता हूँ तो मेरे क्लास वाले जानते हैं कि क्लास शुरू होनी होती है टाइम पे, तो 20 मिनट बाद क्लास शुरू हो रही, क्यों हो रही है, 20 मिनट पहले, हम 20 मिनट तो हम चर्चा ही कर रहे हैं बैठे हुए किसी टॉपिक के ऊपर जो हमारे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, हम उस पर ही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विस्तार देना है, समेटना नहीं है। जितना है दे दो, कहीं ना कहीं से कोई और चैनल खुल के अपने आप आ जाएगा आपके पास में। यूटिलाइजेशन, सिर्फ यूटिलाइजेशन, और वही आपके जीवन में आपको सहायक बनेगा, आपको आगे ले जाएगा जीवन। 2-4 प्रश्न लेते हैं, हैंड रेज है, बहुत देर से हैंड रेज है, जी एक बार, सर। है ना? जी मैम, जी सर। प्लीज। भावना मैम अनम्यूट कीजिए। भावना मैम। जी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा खुद का शनि केतु पहले घर में है। जिस चीज का शोर मच जाता है वो काम नहीं होता। काम नहीं होता, विघ्न पड़ जाएगा। और आपका नेचर भी है, आपका नेचर भी ऐसा है कि अपने आप को हिडन रखते हो बहुत ज्यादा, आप ऐसे बहुत ज्यादा लोगों में मिक्सअप नहीं होते होंगे। नहीं, सर्कल मेरा बहुत बड़ा है, बट हाँ बहुत इजीली नहीं होती। जैसे शादी के नहीं, बाद एक नया सर्कल नहीं बना पाई मैं।
सर्किल बड़ा है तो भी अब देखो, लोग बहुत जानते हैं आपको, लेकिन उन लोगों में उठना बैठना कितना है, पार्टीज में जाके कितना एंजॉय कर पाते हो। पार्टी में शामिल अच्छे से होगे कर लेकिन जाके बैठ जाओगे, एक कोना पकड़ लोगे, वहां देख के लोगों को देखते रहोगे, एंजॉय करते फील करते रहोगे। नहीं, उससे कॉन्ट्रडिक्टिंग नेचर है, बट वही है, आई चेंज माई सेल्फ अलॉट, बट वो ये जब कोई काम शुरू किया उसका शोर मच गया, वो बंद हो गया, ये बंद सच हो, है। ये तो डेफिनेटली हो, क्योंकि शनि कर्म है आपके। हाँ, शनि और कर्म। सेम चीज जो मेरे हस्बैंड के साथ है, उनका जी। 6th हाउस में सैटर्न और वीनस है, हम्म। और साथ में शनि भी है, हम्म। 3 चीजें है। और मैं कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज बहुत ज्यादा लेजी हो गई, लेजी हो गए। और वो चाहते हैं मैं काम करूं, बट मैं कर ही नहीं पा रही। नहीं कर पाओगे वैसे भी, क्योंकि शनि केतु का कॉम्बिनेशन लेके बैठे हो, लग्न में लेके बैठे हो। आपकी आपकी खुद की पर्सनालिटी सैटर्न एंड केतु वाली है, हम्म। और हस्बैंड की कुंडली में भी वो योग बन गया, तो डेफिनेटली दोनों के दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, तो वो चीज तो इफेक्ट डालेगी डालेगी आप पे। हाँ जी। इसको यूटिलाइज करो, इसको यूटिलाइज करो, रिसर्च में लग जाओ। किसी भी चीज को करना है, रिसर्च को अपने लाइफ का ध्येय बना लो, आप सक्सेस हो जाओगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ज्योत्सना मैम, कैमरा ओपन कर सकते हैं तो प्लीज कैमरा ओपन कीजिए ज्योत्सना मैम। मनोज सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर हमने जी सर, पहले किया था। कंफर्मेशन करना था। एक सेकंड, नमस्ते ज्योत्सना मैम सर। जी। एक जी सेकंड, जी एक मिनट सर, बोलिए एक बोलिए। सेकंड। नमस्ते सर, हमने नमस्ते पहले जी। हैंड्रेस किया था। हमको ये पूछना था कि बुध शुक्र चंद्र एक कन्या के व्यय स्थान में बैठे हैं, और उसके पहले 11वें स्थान में गुरु बैठे हैं सिंह राशि के। तो पैसा तो आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता खर्च भी होता है। शनि आकाश शुक्र चंद्रमा का संयोजन है ना कुंडली में। जब भी शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएंगे तो पैसा तो आएगा, क्योंकि देखो, वीनस इज मनी, हाँ। और चंद्रमा जो है वो होता है कैश फ्लो। अच्छा। तो आपके हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में छलनी होती है। अच्छा। पैसा आएगा, आने से पहले जाने के रास्ते बना लेता है। अच्छा, पैसा आता रहेगा क्या लेकिन? आता रहेगा, जब जब आप जिस काम के लिए सोचोगे आपको उतना पैसा उस काम के लिए मिल जाएगा, और जैसे ही वो काम खत्म होगा, पैसा खत्म। अच्छा। अच्छा, अपन ज्योतिष्य के लिए कमाना चाहे तो क्या करना चाहिए, कौन से ग्रह ये रहना उसके चाहिए? कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, उसके कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे आपकी कुंडली में। वो कॉम्बिनेशन अगर बन रहे हैं तो भी, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अगर आप ऑकल्ट के वेबिनार में कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब अंदर किसी कोने के अंदर ऑकल्ट आपके जीवित है, और इसमें इंटरेस्ट है, तो अगर कॉम्बिनेशन है तभी डेफिनेटली आप इस वेबिनार में बैठे हुए हैं। अच्छा। तो ऑकल्ट में आने वाले ही उसी, क्योंकि देखियो, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वहीं तो आप आएंगे ढूंढते हो उस चीज को। राइट। तो इसका मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में वो योग बने हुए हैं, एक्टिवेट है, इसीलिए आप यहाँ बैठे हैं। अच्छा जी लग रहा आपका वेबिनार। हम थैंक यू मैम, थैंक यू ज्वाइन करेंगे आपका क्लास कल से। मोस्ट थैंक यू मोस्ट मैम, वेलकम इन द क्लास। पुनीत पुनीत सर अनम्यूट कीजिए। सर ये 1 वीक का रहेगा कोर्स? 7 डे का। 7 डेज। 7 डे का सर रहेगा। मेरे को एक चीज पूछनी थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे 1-5-9 के कॉम्बिनेशन में। जुपिटर, मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ, डिग्री वाइज। जुपिटर है, देन सैटर्न है, देन वीनस है, देन मंगल है, देन केतु है। तो ये चीज तो है कि मेरा भी काम का जैसे पहले मतलब फैल जाता है तो वो सीमित हो जाता है। तो थोड़ा सा सर अगर हो सके तो प्लीज बताइए। देखो गुरु, इसमें क्या होता है, शनि। आपको देखो, मैं जब भी अपने किसी हाउस में 3 4 5 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो इसका देखने का तरीका ये है कि बेसिकली हम देख के इसको रहे हैं, क्या हम अपने आप को देख रहे हैं जुपिटर, क्या हम अपने कर्मास को देख रहे हैं सैटर्न, क्या हम अपनी वाइफ के बारे में या अपने पैसे के बारे में देख रहे हैं, दैट इज वीनस, है ना। तो आपका कॉम्बिनेशन वैसा ही बनेगा, उसी सीक्वेंस में बनेगा जिस सीक्वेंस में आपको देखना है।
अगर आपको अपने बारे में देखना है तो आपके आगे बैठे हुए प्लैनेट्स आपकी यात्रा में मिलेंगे, आपको लगातार मिलेंगे। पहले सैटर्न सैटर्न मिलेगा, सातवां फिर वीनस जी। मिलेगा, फिर मार्स मिलेगा, फिर केतु मिलेगा। तो यानी आपके लाइफ को इस तरह से चलना है, आपको सबको यूटिलाइज करते हुए। आपके कर्मास को देखेंगे तो जुपिटर पीछे छूट गया, अब कर्मा के आगे वीनस बैठा हुआ तो है। सैटर्न के साथ वीनस है तो मतलब मुझे शुक्र से रिलेटेड काम करना चाहिए। नहीं, शुक्र से रिलेटेड में भी काम किया जा सकता है, पत्नी की सहायता भी ली जा सकती है। काम करते वक्त हमेशा दिमाग में पैसा हमेशा पहले रहेगा, कि वो तो मुझे रहता इससे है। कितना प्रॉफिट रहेगा, मुझे इससे क्या लाभ मिलेगा, मेरा कितना आएगा। ये आपकी सोच किस चीज के लिए जा रही है, पैसे की तरफ जा रही है। जी। प्लस वीनस, अब वीनस पैसा कैसे आएगा, अब वीनस के आगे बैठा हुआ जो प्लैनेट वो मंगल। बताएगा कि आपके जीवन में पैसा कैसे आएगा। मंगल। मंगल बैठा वास्तु। हुआ है, तो मंगल क्या कहता है, एक्शन लो। पैसे के लिए क्विक एक्शन लो, डिले मत करो, सोचो मत, ज्यादा टाइम मत लगाओ। मंगल का काम क्या कहता है, इमीडिएट। भाई, किस कहीं आग लगी, फायर ब्रिगेड में फोन पहुंचता है, वो ये थोड़ी सोचता है कि 3 घंटे बाद जब पूरी फैल जाएगी तब चलेंगे वहां पे। क्विक एक्शन। पुलिस स्टेशन में फोन पहुंचा कि यहाँ इस जगह लड़ाई हो रही है, वो क्या कहता है, इमीडिएटली वैन खड़ी है, तैयार बाहर खड़ी है, बैठे और रवाना हो गए। मंगल है ये डिपार्टमेंट, देखिए आप, बॉर्डर पे वहां से कुछ हुआ, हलचल हुई, यहां से पूरी फोर्स पहुंच जाती है। एक्शन। तो पैसा कैसे आएगा, पैसा आपके एक्शन को लेके आएगा। लेकिन लेकिन पैसे से पहले शनि बैठा है, इसीलिए पहले स्ट्रेटेजी बनाओ, पहले एक्शन लेने से पहले स्ट्रेटेजी बनाओ। ओके। समझे, शनि क्या कहता है, शनि कहता है रिलैक्स, कूल, आराम से सोचो, परखो, देखो। लेकिन जब अपन ने एक्शन लेना है तो फिर उसके बाद में सोचना नहीं है, कूद पड़ो। है ना, ये इस तरीके से हम इनको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन 5 प्लेनेट लेके बैठे हुए एक साथ तो युद्ध चल रहा है, ध्यान रखो। 1 5 9 में। नहीं, वो एक साथ कहीं नहीं बैठे हैं, तो हाँ। युद्ध भी तो चल रहा है, लड़ाई भी तो लड़ रहे हैं वो। कुछ दिमाग। मित्र हैं, कुछ शत्रु हैं, तो दोनों एक दूसरे से बीच में क्लैश भी तो करेंगे आके। जी। वो भी आएगी चीज। सर होपफुली आप ये भी कवर करवाना थोड़ा सा। सब सब कराएंगे पुनीत जी। देखो, जी। जितना मुझे आता है, जितना मैंने अपने गुरुओं से लिया है, वो सब देने को मैं तैयार हूँ। सर बट आपसे पढ़ने शर्त का यही यही तो है, मजा है। बस शर्त यही है, आप कितना एक्टिव हैं लेने के लिए। जी। अगर आप लोग मेरे साथ में कनेक्टेड रहते हैं, आप लोग मुझे प्रवोक करते हो, मैं तो प्रवोक के नाम ले रहा हूँ, जितना आप मेरे को उत्तेजित करोगे इस चीज के लिए मैं उतना दे दूंगा आपको। लेकिन अगर आप लोग शांति से बैठे रहे कि सर की जो मर्जी आए सर दे 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 दे, तो फिर ठीक है, जो मर्जी आए दे जाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा विषयों में उलझाया, जानने का प्रयास किया, तो हो सकता है कि मैं इससे आपको कुछ अलग भी दे जाऊं। और वो ये जो जितने मेरे स्टूडेंट हैं वो इस चीज को जानते हैं। बहुत अच्छे से। बस मुझे आप थोड़ा सा उसके लिए कर रहे कि सर ये चीज समझ आई, बता दो। तो वो आउट ऑफ द कोर्स भी होगा, तभी मैं आपको समझाने का प्रयास कर दूंगा। जितना मैं समर्थ मेरे अंदर है, जितना मैंने गुरु सिखाया उतना। बाकी चीजों के लिए मैं किसी चीज के लिए हाँ नहीं भरता। जी। ठीक है। थैंक यू सर, वेलकम इन द क्लास। एक सेकंड में मनोज अनीता। सर का एक बार लेते हैं, मनोज सर की एक बार कुछ हुआ था, एक बार मनोज मनोज जी सर का। ने सर हैंड डाउन कर दिया है। हाँ, मनोज गौर सर एक बार मैं कर देता हूँ, अनम्यूट दे रहा हूँ अपनी साइड से एक बार। और प्लीज सर प्लीज। एक्चुअली वो सैटर्न केतु का ही मैं उसको कंफर्म कर रहा था कि दिस हैज एक्चुअली हैपेंड। आई स्टार्टेड माय बिजनेस लेटर ऑन। तो हम्म। एक स्मॉल स्केल पे एक प्रोप्राइटरी जब तक मैं काम करता रहा, छुपा कुछ नहीं किया, तो इट वाज डूइंग वेरी वेल एक्चुअली। इट हैज ग्रोन अप लाइक एनीथिंग। फिर बाद में मना है कि नहीं, इसको लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। एंड उसको बनाया तो अल्टीमेटली विद इन आई थिंक 2 years के टाइम में मेरे को उसको क्लोज अप करना पड़ा, बाइंड अप करना पड़ा था। तो दैट हैज हैपेंड एक्चुअली। इसका एक चीज और होती है, जितना आपका स्थान छोटा होगा उतना ग्रो होंगे। अगर आप छोटी एब्सोल्युटली। सी जगह से काम कर रहे हो और आपने सोचा मैं बड़ी जगह ले लेता हूँ एक साथ, ह्यूज, उससे 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना बड़ी ले लोगे, आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। सर ये भी हुआ जब इनिशियली जब चल रहा था, वो बहुत छोटी जगह पर मैंने एक्चुअली शुरू किया था। और सारी चीजें मेरे ऐसे हो गई थी तो मेरे को खुद समझ में नहीं आता था कि हो कैसे रहा एक्चुअली। और ये जब आप, उसको मैं बड़ी अब जगह आपको समझ लेके में आया आया, आज मैं जीवन में। बड़ी जगह लेके आया, उसको प्राइवेट लिमिटेड बनाया, तो मतलब
इट वाज अ क्योस, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि चलते चलते बिजनेस में हुआ क्या, और विद इन 1.5-2 साल के अंदर वो टोटली बाइंड अप करना पड़ा था मेरे को, जो टोटली बाइंड अप अब करना पड़ा। आज आपको और एक चीज बताता हूँ आपकी, जब जब आपने अपना बिजनेस को एक्सपेंशन किया, किसी बड़ी जगह लेके गए, तो हम्म। आपके आसपास कोई टेलर, कोई नाई, कोई डॉक्टर की जरूर कोई ना कोई दुकान रही होगी। हाँ सर, हाँ, ये ट्रेलर भी है, नाई भी है। एब्सोल्युटली, ये 100%। दिस इज ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यस यस। ये बिल्कुल आपकी सर, हाँ। चीजों को वहां तक आपको कुरेद के निकाल सकती है, चीजों को जो आप कभी जीवन में सोच नहीं सकते। शनि केतु की युति लेके बैठे हो, और आपके आपके घर, आपके दुकान के आसपास अगर ये लोग आके बैठ गए, चलता धंधा बंद करवा देंगे, आपका व्यापार बंद करवा देंगे। सही बोल रहे थे, बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली सर। ये चीजें बहुत डीप है, इसमें हमने बहुत समय दिया, बहुत गुरुओं के पांव दबाए, बहुत धक्के खाए, तब जाके उन्होंने ये चीज निकाल निकाल के दी कि आपके जीवन को कौन कौन लोग रूल कर देते हैं साथ में आके, यहां तक निकल जाता है। तो ये आपने आज मुझे बोला ये चीज, ये सूत्र मेरे दिमाग में दब गया था मनोज जी, लेकिन थैंक्स आपका कि आपने इसको वापस से कुरेद के मेरी दबी हुई जो राख में चिंगारी थी ना, उसको निकाल दिया। तो जिसकी वजह से हो सकता है यहाँ बैठे हुए बहुत से लोगों को एक बहुत प्रेशियस सूत्र मिल गया, जो कि बड़े बड़े कोर्सेज में भी लोग नहीं शेयर करते किसी को, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की कमाई इसी में जुड़ी हुई है। जी सर। जी मैम। सर अनीता मैम का क्वेश्चन ले लेते पहले। हाँ जी, अनीता हाँ मैम जी। अनम्यूट कीजिए। अनीता मयूरा मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी मैम, हाय। राधे राधे। राधे राधे मैम। मुझे ये जानना था कि अगर सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे सर कुंडली में? नहीं, डेट ऑफ बर्थ चाहिए ही मैम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ टाइम नहीं हो तो चलेगा। नहीं, पहले का तो कैसा था कि कोई इसको ज्यादा ये नहीं करता था ना सर डेट ऑफ बर्थ का। बहुत नहीं, सारे ऐसा लोगों को तो नहीं पहले है पता मैम, ही नहीं आपको था। बता दूं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष हम्म। लिखी गई थी 5,000 वर्ष पूर्व, करीब करीब। तो ऐसा मत बोलिए आप, 5,000 वर्ष पूर्व जब ज्योतिष लिखी गई थी तब भी डाटा हुआ करते थे लोगों के हाँ पास। हाँ, पता है सर, वो ये चीजें हम, पता है। हाँ, ये है कि हमारी हमारे पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी की वजह से हाँ, हमको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। नहीं मिल पाई, राइट। बस तो कुछ ये लोग है। ऐसे हैं जिनके पास नहीं है, तो फिर हम उनके जिनके लिए क्या कर पास सकते हैं देखो, सर? ज्योतिष में जिनके पास समय नहीं है उनके पास उनका भी भविष्य बताया सकता है, पहली चीज, है ना। अगर आपका अपना डेट ऑफ बर्थ आपको याद नहीं है, तो आपके हस्बैंड की चार्ट से, आपके बच्चों के चार्ट से आपके बारे में बहुत कुछ दिखाया सकता है। अच्छा, ओके। क्योंकि आप किसी की मदर हैं, तो आपके बच्चों की कुंडली में आप मून हो जाओगी, तो मून को देखेंगे तो आपके माम माम चल जाएगा। आपके हस्बैंड की डिटेल है तो वहां आप वीनस हैं, तो उनके वीनस को देखेंगे तो आपके बारे में मालूम चल जाएगा। तो रास्ते हैं निकालने के, ढूंढने के, चीजों को देखने के लिए। और जिसके पास समय नहीं है उसके लिए प्रश्न कुंडली का सबसे अच्छा विकल्प होता है। ओके। जिस समय में आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे, अपना सवाल करेंगे, वो उस समय की कुंडली बना के प्लैनेटरी पोजीशन देख के आपके बहुत सारी चीजों का समाधान देगा। और उस प्रश्न का उत्तर 1 वर्ष तक वैलिड होता है आपके साथ अच्छा, ओके। और सेकंड में। क्वेश्चन ये था सर कि सपोज जी। आजकल तांत्रिक वगैरह ज्यादा कुछ हो रहा है सर, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ करके दे देते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं मुझे, था। नहीं सर, ऐसा कुछ ये एक्चुअली मुझे मैंने देखा है वो चीजें। मुझे एक चीज जानना था कि अगर कुछ सेवई जैसा अगर चाय में देते हैं, चाय है और सेवई जैसा कुछ लंबा लंबा देते हैं, उसमें तीन, तो वो क्या है एग्जैक्टली? वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में तो नहीं आया। वो क्या एग्जैक्टली क्या चीज थी क्या नहीं थी, वो तो देखने का विषय है एक बार, है ना। जब तक वो चीज देखे नहीं, जब तक उसको मेडिटेशन में लाके उसको चीज पे फोकस नहीं करूंगा, तब तक एग्जैक्टली बताया नहीं जा सकता उस चीज को मुझे। अच्छा। ये विषय है मेरा, हाँ। ऑकल्ट भी मेरा विषय है। उसमें भी मैं बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस करता हूँ। बट एग्जैक्टली बताऊं मैं कि जो हम लोग कहते हैं ना कि तंत्र कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आज आप लोगों को ओपनली बहुत अच्छी रेमेडी देता हूँ, उसको आप अप्लाई करो अपने जीवन में, आपको बहुत सी चीजों से निजात मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि क्या है ना सर, मैं पहले, अपने घर में गोमूत्र और गंगा जल अवश्य रखिए। हाँ, मेरे घर में तो हमेशा रहता है वो और चीजें। जिस जिस जब आपको लगता है कि मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही हैं, या कोई ऐसा हो रहा है, अपने मुख में 2 बूंद गंगा जल और 2 बूंद गोमूत्र डाल के ले लीजिए आप कुछ दिन तक लगातार। इन दोनों चीज में इतनी पावर है कि आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जीज को हटा देगी। सेकंड चीज, अपने घर में जब भी आपको नेगेटिविटी फील हो, अपने हाथ में थोड़ा सॉल्ट ले लीजिए, समुद्री नमक,
और उसको लेके थोड़ी देर हाथ में रख के और उसको हाथ में मसल के उसको वॉश बेसिन में धो लीजिए हाथ हाथ। आपकी नेगेटिविटी, आपकी नेगेटिव एनर्जीज को सॉल्ट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, तब भी आपको उस चीज से फायदा मिलेगा। लेकिन गोमूत्र और गंगाजल बहुत सारा इसका उपाय है, ये करने से बहुत मिलेगा। और किसी गौशाला में जाके गायों को गुड़ खिलाइए। गाय के अंदर हमारे सभी देवी देवताओं का वास है, जब उसको आप सर्व करते हो तो उनकी ब्लेसिंग आपके लाइफ में आती है, तो उनसे भी ये चीजें आपके जीवन में कम होंगी, है ना। बाकी हाँ जितना, और ध्यान रखिए, जितना आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उतना आपको ये भूत प्रेत करा कराया आपको महसूस होगा ज्यादा। नहीं, तो ऐसा तो महसूस तो होता नहीं है सर। लेकिन वो चीज आंखों से देखा हुआ है। पहले तो मैं उस इस चीज सब को चीजों पे बिलीव अपने ही नहीं चंद्रमा करती को थी। बल दीजिए, अपने चंद्रमा को बल दीजिए। आप जितना आपका मन कमजोर होगा उतना ही ये चीजें आपको प्रभावित करेंगी। इसीलिए बोला गया कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर आप मन से हार गए, आपने सरेंडर कर दिया, तो नेगेटिविटी आपके चारों तरफ हमेशा रहती है। क्योंकि अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, बिल्कुल डेफिनेटली है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जितना आप कमजोर होगे उतना ही आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। और जिस दिन आप अपने फुल डिटर्मिनेशन से आ जाओगे कि मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, फाइटर नेचर में, उस दिन आप उससे रिकवर कर जाओगे। मैंने अपने जो गुरु से सीखा है, जो मैंने इतने समय तक इन चीजों में अप्लाई किया है, ये चीज मैं देखी और वर्क करती है ये चीज। बाकी अगर आपको कोई चीज लगती है कि कुछ किया कराया है, तो माँ बगलामुखी की चालीसा, माँ बगलामुख स्तोत्र या बटुक भैरव चालीसा, बटुक भैरव स्तोत्र अपने जीवन में नियमित रूप से करना प्रारंभ कर दीजिए। बड़े से बड़ा तांत्रिक, बड़े से बड़ा करने वाला भी एक दिन हार मान जाएगा। ठीक है, ये आप इसको अप्लाई करके देखें। जी सर। सर एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। दिलीप जी लिख भी रहे हैं, हैंड भी जी रेज है सर। मैम, एक बार, है ना। जी जी, दिलीप सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी दिलीप सर, राधे राधे सर। राधे राधे सर। जी। गुरु जी, अभी आपने जो बताया कर्म का, जो शनि से दूसरे भाव में मंगल केतु है। कर्म में बहुत दिक्कत आती है, हाँ, कर्म करने में ही प्रॉब्लम आती है। बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि क्यों, हाँ। शनि के दोनों शत्रु हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के कुंडली में शनि के आगे मंगल केतु है तो ये नो वर्किंग योगा होता है, उसकी लाइफ में बहुत हर्डल्स आती हैं। हाँ सर। अब इस हर्डल को हटाना भी है। हाँ सर। इस हर्डल को हटाना है तो मंगल से संबंधित काम कीजिए, कोई मशीनों से जुड़ा हुआ काम कीजिए, टेक्निकल काम कीजिए, तो हम्म। आपके जीवन से ये चीज हट जाएगी। या इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ काम कीजिए, बिजली से जुड़ा हुआ काम कीजिए, तो आपके जीवन में ये मंगल के आगे, जो शनि के आगे मंगल केतु बैठे हुए हैं, ये आपके जीवन से रुकावट हटाने का कार्य करेंगे दिलीप जी। और धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, ठीक है गुरु जी। अभी सर एस्ट्रोलॉजी और ये कर रहा हूँ, ओम, बहुत मतलब बढ़िया, से जुड़ा हुआ अच्छा काम ही योग। कर रहा हम शनि के आगे केतु बैठा है तो जीवन से थक हार के, धक्के खा के आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ आएंगे ही आएंगे आप। हूँ। यस यस जब यस आपको सर। अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे संसार से, तो ढूंढते हुए आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ आएंगे आप, ये डेफिनेटली तय है। और यही आपने, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है यही। जी। आशीष सर अनम्यूट कीजिए धन्यवाद प्लीज। सर जी। आशीष सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे सर। सर आपसे बात करके पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि मैं आपको मतलब अंदर से कनेक्ट कर पाता हूँ मैं आपको। मेरा एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है एक्चुअली। हम्म आपको पता होगा मैं भी थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ इन चीज़ों की, और मैं थोड़ा मैं आगे बढ़ चुका हूँ एक्चुअली। मेरा क्वेश्चन है हम्म कि मैं जब मुझे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछने आते हैं तो पहला क्वेश्चन वो करते हैं पैसा नहीं आ रहा। हम्म ठीक है। अब मेरा मेरा आरएनडी ये बोलता है, आज से 20-30 साल पहले जो लोग थे, जो हमारे पास माता पिता थे, वो काम करते थे, कम काम करते थे, छोटी नौकरी थी उनके पास में, लेकिन सुख बहुत था हम लोगों को। सुख बहुत था। लेकिन आज जो है डेफिनेटली। हम ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन उतने हमको पैसे की कमी बहुत ज़्यादा है। आदमी के, मैं तीन चीज़ें मैं फोकस करता हूँ। मैं एक तो पैसा करता हूँ मैं आदमी की प्रॉब्लम में, और दूसरा करता हूँ रिलेशनशिप में। तो इन दोनों में दिक्कतें बहुत आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से या तो कुंडली का फर्क सब में होना चाहिए, वो सब में होता नहीं है। पहले सब में वो होता था, वो अब होता नहीं है वो पहले भी। नहीं, सब में तो होता है, ऐसा उसका सब सब में होता बेसिक, है। तो उसका उसका सब बेसिक रीजन क्या है? आज पैसे की दिक्कत बहुत ज़्यादा लोगों को है, ऐसा क्या है सर? देखो रीजन ये है सर, देखो होता क्या है, पहले जमाने में
आप जब अपना समय रहा, शुरू में समय हाँ रहा, हाँ तो हाँ उस वक्त हमारे माता पिता की कई कई संतानें हुआ करती थी, हाँ, सही बात है। और वो सबको पढ़ाते थे, सबको सब अच्छा समय चलता था। हाँ, पाँच बच्चे उस वक्त क्या थे। थे, उस वक्त हमारे पास में रिसोर्सेज कम थे। टीवी नहीं हाँ होता था, रेडियो नहीं होता था, बाइक्स नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, जिसकी वजह से क्या हाँ था, हाँ, हम एक दूसरे से कनेक्टेड थे। आज के समय में अगर आप देखेंगे, अपनी इनकम का बहुत मोटा हिस्सा आपका अनवांटेड जा रहा है, ये बात सही है, ये बात सही मोबाइल है, में, वाईफाई ये बात में, सही है, कार में, ये बाइक्स बात में, सही है। है ना, यहाँ वहाँ। अगर आप हम्म देखोगे, अगर कभी कोई व्यक्ति जो देखे अपने जीवन में कि पैसे की समस्या आ रही है, हम्म 1 महीने अपने पैसे के मॉनिटर करके देखो आप एक बार। आपके जीवन का हम्म 70% पैसा हम्म उन जगह हम्म। आप डाल रहे हैं जहां पे जरूरत नहीं है हमको, तो सर अनवांटेड, इसका मतलब सिर्फ सॉरी। स्टेटस, लोगों हम्म को दिखाना है, लोगों को बीच हम्म में जगह बनानी है, इस हम्म वजह से। जी वो रीजन सबसे बड़ा है। दूसरी चीज क्या होती है, जल्दी ही मेरा एक वीडियो आने वाला है इसके ऊपर, जी कि जी पैसा कहाँ से आएगा। जी जी। हर व्यक्ति की ये समस्या है, पैसा कहाँ से हाँ हाँ आएगा। हाँ, सही सही सही। तो मैं हाँ, एक अपना एक वीडियो, जल्दी एक अपना एक वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ, उसके ठीक है ऊपर ठीक मैं है यही डाल रहा हूँ कि ठीक है। आपके वीनस से प्लैनेटरी पोजीशन बताएगी आपको कि हम्म आपके जीवन में पैसा कहाँ से आएगा। जी हो जी सकता है कि आपके प्रयास ही दूसरी दिशा में है, जी जी। तो पैसा कैसे आएगा। नहीं, आपसे एक बात अच्छी बोली आपने, किसी का आप जवाब दे रहे थे, तो आपने ये कहा कि हर जो प्लेनेट होता है कुछ ना कुछ देता है हमको। एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता हमें पैसा कहाँ से आना चाहिए। जैसे मेरी लाइफ में ये था कि मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ। मैंने बहुत काम किया, बहुत डिफरेंट मैंने काम किए। लेकिन अब मुझे पूरा सेंस आ गया है मेरे पास जो पैसा आने वाला है, जो मुझे कुछ आने वाला है, वो लोगों की हेल्प करके आने वाला है, मतलब एस्ट्रोलॉजी से मुझे आने वाला है। और सर मुझे बहुत फायदा हो रहा है इस चीज़ से। लेकिन तो जब भी मैं फिर आपको अगर देखता आपने हूँ, उसका मूल समझ लिया तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और सर एक बात तो समझ में ये भी आती है कि जैसे कुंडली जो भी है ना, मतलब जो, ऐसे आप मतलब एक्सपर्ट हैं, और जो एक्सपर्ट लोग जो होते हैं, उन्हें ये पता पड़ जाता है कि किस कर्मा से कब इसका पैसा आना चाहिए। और कर्मा सब लिखे हुए हैं। बस लिखिए। और आपने एक लोगों में बात पेशेंस नहीं है, एक लोगों में बात पेशेंस नहीं है, दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है पेशेंस की, हाँ, और और राइट डायरेक्शन में काम करने की। सर आपने बताया ना अपनी लाइफ के बारे में, आपने बहुत काम किया लेकिन आपको पता नहीं था क्या कैसा आने वाला है। सर लगभग मेरा मेरा वैसे ही था एक्चुअली। तो जो डायरेक्शन, जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो डायरेक्शन है, वो एक रेमेडी नहीं डायरेक्शन है। देनी है। वो डायरेक्शन बस एग्जैक्टली। वो है। तो मैंने अपना बिल्कुल। बेसिक ये बनाया, डायरेक्शन लेता हूँ मैं। और सर मैं बहुत जल्दी आपसे जुड़ने वाला हूँ, मैं आपकी बहुत जान खाने वाला हूँ मैं। वेलकम है। मैं थैंक यू सर, मैं थैंक ऐसे यू। स्टूडेंट्स को बहुत लाइक करता हूँ जो मेरे को परेशान करते सर मैं आपने कहा ना अभी कि मेरे को थोड़ा कोई तो थोड़ा, तो मैं पूरा हैं। सब कुछ मैं दूंगा तो मैं। कहता हूँ, सर मैं मैं आऊँगा अपनी सर मेरे पास, क्लासेस में बोलता हूँ, बहुत बोलता हूँ, सर मेरे इन पास सब इतने चीज़ों। प्रश्न हैं, इतने प्रश्न हैं, मैं खुद रेडी करता हूँ मैं। अब मुझे लगता है कि अब मुझे सही दिशा मिल गई है। मैं आपको जल्दी ज्वाइन करूंगा सर, मैं बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाला हूँ मैं आपको। वेलकम, स्वागत है थैंक यू, आपका। थैंक थैंक यू यू सर। सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक रेणुजन मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, मैंने पहले भी की है और सब थैंक यू। चीज़ें बिल्कुल सटीक हैं सर। मेरा भी जैसे बुध और शुक्र है, तो मैंने भी आफ्टर 10th क्लास अर्निंग स्टार्ट कर दी थी ट्यूशन से सब कुछ, और अच्छी एजुकेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया। 25 ईयर्स मैंने इंग्लिश पीजीटी भी जॉब किया, बट ज्योतिष मेरा पैशन रहा है सर बचपन से। जी। आई डोंट नो व्हाई, है ना, रुकता गया, चलते गए, करते गए, लेकिन अब जैसे ऑल ऑफ ए सडन मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, तो मुझे लगा कि शायद ईश्वर की कृपा है, तो मैं फिर से ज्योतिष में आ गई। फॉर 2 इयर्स में इसमें आ गई। बट सर कंफ्यूजन ये कि अर्निंग नहीं हो रही। जैसे मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, लेकिन ये नहीं कि मुझे ज्योतिष से कमाना है कुछ है। बट मुझे ये नहीं समझ आता कि स्टार्स वही हैं, बुध भी, शुक्र भी, और शनि में मेहनत भी कर रही हूँ मैं, इसमें भी आ गई। तो ऐसा कौन सा है जो मेरी अपनी पीएफ भी वीनस, वापस नहीं आ रहा है मेरा। वीनस के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, वीनस के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। वीनस के साथ ऑगस्ट। मेरा बुध भी है और वो भी है, सूर्य भी है लगन में। यस सर। वीनस सबसे पहले किससे मिल रहा है, सूर्य से मिल रहा है या बुध से मिल रहा पहले मतलब सर डिग्री वाइज। है। हाँ जी, डिग्री वाइज। सर शुक्र की 8 है, और सन की 20 है, और मरकरी की 18 है। तो पहले मरकरी से मिल रहा है। हाँ पहले मरकरी से मिल रहा है। तो बिल्कुल, तो देखिए, आप ज्योतिष में आना चाहते हैं तो मरकरी ये बोलता है कि पहले पढ़ लो, जी। खूब पढ़ लो। हम्म। और राशि कौन सी है। राशि सर मेरी है मिथुन, 3 नंबर मिथुन मिथुन। राशि, 3 नंबर राशि है। तो 3 नंबर राशि में मरकरी क्या है, स्टूडेंट है। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पढ़ाई करनी है, उस लेवल तक पढ़ना है जब तक आपको बीच, इसके बीच का सार नहीं मिल जाएगा। हम्म।
ज्योतिष में सर। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा अपने को पढ़ते पढ़ते कि मैं जो जिसको बोल दूंगी वो उसके लिए सही हो जाएगा, जी जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पैसा आपके जीवन में इस माध्यम से नहीं आएगा। सर, कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ, जैसे आपकी वेबिनार की पढ़ रही हूँ, कोर्स किए, तो ये कब आएगा? मतलब चंद्रमा का कोई रूल है? जितना मतलब आ जाओ क्लास में, आ जाओ, सबके सर, आंसर आपकी करेंगे। क्लास में करती हूँ, ये तो कभी कभी टाइम सूट नहीं करता इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाई, पर मैं वेबिनार सारी करती हूँ आपकी। और क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि देखो होता क्या है, वेबिनार में समय लिमिटेड है, जी तो मैं उस चीज को बहुत लंबा नहीं खींच पाता। जी क्लास में अपने पास समय होता है, हम्म वहाँ चार्ट भी लगवा दूंगा, आप चार्ट दीजिए, अपना चार्ट देखूंगा, लगाऊंगा और बता दूंगा आपको कि आपकी किस वजह से क्या चीज बन रही है, तो वहां थोड़ा डिटेल में जा सकता हूँ चीजों को लेकर। और सर, शनि केतु का जो आपने योग बताया, वो दृष्टि वाइज भी मानेंगे या एक घर में बैठे हुए ही मानेंगे? अगर 159 में बन रहा है तो बिल्कुल बनेगा, सब बन जाएगा। शनि जैसे मेरा सेकंड हाउस में और केतु 11th में है, 10th दृष्टि सेकंड पड़ी। नहीं, सेकंड 11 का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। ओके। 3 7 11 का जरूर बनता है, हम्म 2 10 बनता है, तो 2 10 में उसका कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं उसका और सर, प्रभाव गुरु बनेगा। मेरा 5th हाउस में बैठा है। केतु 11th में है आपका? हाँ नहीं, गुरु 5th हाउस में है। नहीं, केतु 11th हाउस में है। हाँ, केतु 11th में है सर। हाँ, तो फिर हर्डल्स तो आनी ही आनी है। हाँ, हर्डल्स तो है ही सर बहुत। और मैंने हम्म। बहुत अच्छा पैसा भी कमाया 25 years, और अब मेरा अपना ही पीएफ का पैसा नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या वजह से अरे, नहीं आ रहा है। जिसके 11th हाउस में केतु होता है उसका पैसा टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है, उसको एक साथ नहीं हाँ मिलता। सर, सच में। और ज्योतिष में तो मैं लग गई हूँ, 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, जब से मैंने जॉब लगे छोड़ दिया। लगे रहिए, एक दिन आप आ जाएंगे, सब आ मेरी जाएंगे। इंट्यूशन भी सर ऐसी आती है कि जैसे गॉड कहते हैं कि अभी और परफेक्ट बनो, और परफेक्ट बनो। होना मुझे ही इंट्यूशन पड़ेगा आती है। मैम, होना ही हाँ पड़ेगा आपको, होना ही पड़ेगा, नहीं होगे तो फिर आपको वो लोग मिलेंगे नहीं जिनको, आपके पास वही व्यक्ति आएगा जिसको बहुत ज्यादा सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, हम्म तो आपको उसके लिए उतना पढ़ना पड़ेगा ताकि आप सामने वाले की प्रॉब्लम देख के उसका सॉल्यूशन दे सके। तो सर, इसके लिए सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ और भी मतलब आप सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए, तैयार तो पड़े, गाइडेंस? हाँ, इसका सजेशन ये है कि मेरी क्लास ज्वाइन करिए, नहीं, वो तो सर है ही। अपनी तरफ से मुझे अपने लेवल पे क्या करना आ चाहिए? जाइए। तो मैं, हो सकता है कि आपकी वो जो क्यूरियोसिटी है, आपके जो राइट पाथ है, जो आपको डायरेक्शन है, मैं आपको दे पाऊँ कि किस तरीके से पढ़ना है, मैं आपको समझा पाऊँ ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो। जी सर, नहीं वो तो मैं करूंगी। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम। जी सर। जी मैम। सर एक बार पहले क्लास के लिए चैट में आ हाँ रहे हैं, एक मैम। बार क्लास को ले जान देते हैं पहले। जी मैम। तो सर की जो ये 150 योगास और बीएनएन की क्लास है, ये 7 days का कोर्स है आपका, और ये कल से यानी कि 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। बेस्ट टाइम इसका यही रहेगा, सेम 12:15 बजे का। 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलेगी, क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी 7 days। संडे ऑफ रहेगा। ऑलमोस्ट थर्सडे तक 18 दिसंबर तक आपकी क्लासेस फिनिश हो जाएंगी। और क्लासेस जूम पर लाइव होंगी, सर आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं। सर की क्लासेस फुल इंटरेक्टिव रहती हैं, किसी को भी म्यूट नहीं किया जाता। आपके सारे डाउट आपको क्लास में ही क्लियर कर दिए जाते हैं। क्लास फिनिश होने पर आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। लाइव रिकॉर्डिंग मिलती है आपको हमारे ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहता है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9119117057। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पर है। सॉरी, इस क्लास को करने का जो भी लोग वेबिनार में बैठे हैं, उसे वो केवल 1499 दे के इस क्लास को कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। पेमेंट करके आपको 9119117057 पर ही स्क्रीनशॉट भेजना है। सो ऑल ऑफ यू, वेलकम इन द क्लास। जी सर। जी मैम, एक तो प्रश्न और लेते हैं एक बार। जी सर, एक दो प्रश्न और लेते हैं। वसंत सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी जी सर, नमस्ते। राधे राधे। नमस्कार राधे वसंत जी। राधे। जी ये जो विकी नांदी और ये वैदिक में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? क्या चीज? देखो सर, डिफरेंस कुछ नहीं है, हाँ हाँ। प्रिडिक्शन सब में होती है, कुंडली सब में जी जी। बनती है, देखने के हाँ प्रकार है, अलग अलग तरीके होते हैं, उसके जी कुछ जी। मेथोडोलॉजी जो है बीएनएन से अलग है। हाँ वैदिक में आप मल्टीपल चार्ट देखते हो, जी लेकिन बीएनएन के अंदर आप सिर्फ एक ही चार्ट से पूरी प्रिडिक्शंस करते हो। हमारे यहाँ जी पे किसी जी। तरह का D9 चार्ट नहीं होता, D10 चार्ट नहीं होता, D150 चार्ट नहीं हाँ होता, कोई चार्ट नहीं है। हमारा हर जी जी। कुछ देखने का तरीका सिर्फ आपके D1 चार्ट से, लग्न चार्ट से, जी ये जी। सबसे बड़ा मेजर जी डिफरेंस है जी। इसमें।
जी 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 जी। ये एक्चुअल में एक बिजनेस शुरू, साइड बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, नहीं हो रहा है। मेरा सप्तम में शनि है और अच्छा है, 12वें बढ़िया। में शुक्र केतु। सेवेंथ हाउस सैटर्न इज वेरी गुड, अच्छा हाँ रिजल्ट हाँ। देता है। जी जी जी। लेकिन उसके साथ में क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो देखना जरूरी है साथ में, कि सैटर्न के आगे क्या बैठा है, सैटर्न के आसपास कुछ बैठा भी है नहीं बैठा। हाँ सेवेंथ हाउस में सैटर्न इससे पोटेंशियल होती है आपको देने की, छठवें लेकिन में उसके गुरु। आसपास की स्थिति खराब हो तो बेकार हो जाता है वो। हाँ, छठवें में गुरु, राहु और मंगल है। छठे में गुरु राहु मंगल है, और अष्टम में क्या है? अष्टम में कुछ नहीं है, खाली है। अष्टम खाली है। हाँ। ठीक है, तो देखो, काम में थोड़ी सी क्लेवरनेस लानी पड़ेगी, बहुत जी ज्यादा ईमानदारी से काम चलने वाला नहीं है। जी थोड़े से स्मार्ट बन के काम करना पड़ेगा। पहले अपना जी। फायदा सोचो, इसके हाँ बाद काम करो। जी जी। देखो होता क्या है, वो हाँ बताता हूँ। अंबानी ने क्या किया, जी जियो लॉन्च किया, साल डेढ़ साल फ्री बांटा, जी लोगों जी को लत लगा दी। जी। पहले हम लोग सब 1 महीने का 1 GB डाटा यूज करते थे, हाँ नेट हाँ चलाया इमिडिएटली बंद कर देते थे कि भाई इसको बचा के रखो, 30 दिन चलेगा। हाँ जियो हाँ ने कहा 1 GB पर डे ले लो, लो खूब हाँ चलाओ, हाँ। खूब चलाओ, लत लगा लो। इतना एडिक्ट कर दिया हमको कि उसके बाद में उन्होंने कहा अब पैसे बढ़ाओ। आज भी चल रहा है, रेट बढ़ रहे हैं, लोगों से छूट नहीं रहा। तो हम्म। राहु क्या करता है, राहु एडिक्ट करता है पहले सामने वाले को। जी जी अपना फायदा देखो कि मेरे को लॉन्ग टर्म में अपना फायदा कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि जी सिक्स हाउस में राहु बैठा है, तो राहु सेवेंथ हाउस से आया है, तो शनि पे राहु का प्रभाव है। जी तो इसीलिए आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस से काम करना पड़ेगा, जी। और काम जो कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको, कि किस किस तरीके से क्या क्या काम कर सकते हैं अपन। तो वो देखने के लिए आपका कुंडली विश्लेषण आवश्यक है, जिससे हम निकाल सकें कि एग्जैक्ट आप किस चीज़ का प्रोफेशन में आप जाओ, बिजनेस किस चीज़ का करो, क्योंकि हर व्यक्ति के एक्चुअल। लिए हर बिजनेस नहीं होता। हाँ 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 हाँ। ध्यान रखिएगा, हर जी जी व्यक्ति के जी। लिए हर बिजनेस नहीं है। हो सकता है कि हाँ आपका चंद्रमा अच्छा नहीं हो रहा, आप सोचो पानी का बिजनेस कर लूं, खाने का हाँ बिजनेस कर लूं, हाँ हाँ। है ना? तो जी जी देखना जी। पड़ेगा, कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसके हिसाब से जी। आपका बिजनेस निकाल सकते हैं कि आपको किस बिजनेस में जाना चाहिए। हाँ हाँ। ये क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा सर? 12:30 सब से? 12-15, 12:15 से कितना? कहीं 1 से 1.5 घंटा क्लास चलता है सर, ओके 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 ओके। 1 से 1.5 घंटा जी क्लास। जी जी जी। मैं शाम तक पैसा भेज सकता हूँ? हाँ, यस सर, यस। मैम से बात कर लीजिएगा, मीनल मैम से हाँ आप हाँ। बात कर लीजिए। क्यों, मैं ऑफिस में हूँ, घर जाके फोन पे कर दूंगा, ऐसे सोच रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत नहीं आप सर, मैं मैम से चैट बात में करिए। नंबर डालती हूँ, आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। जी। हाँ थैंक यू जी सर, जी जी। वेलकम इन द क्लास। वही। जी, जी सर। एक दो प्रश्न और ले लें मैम बस। जी सर, एक एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। उर्मिला मैम अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे उर्मिला जी, कैसे हैं आप? चल रहा है थोड़े सर। थोड़े फ्री हुए या अभी भी व्यस्त चल रहे हैं बहुत? नहीं सर, फ्री क्या होंगे, गेस्ट लोग से परेशान हो जाते हैं, बीच में आपका तबीयत सोशल गड़बड़ हो गई सर्किल, थी। आपका सोशल नेटवर्क, सोशल सर्किल बहुत आपको ज्यादा सर, क्या परेशान कर करूं, रहा पढ़ाई है। डिस्टर्ब हो जाती है मेरी। बताइए सर, बताइए। मैं बोल रही थी कि जैसे चंद्रमा और शनि का युक्ति है, और आप ये जो क्लास करा रहे हैं सर, ये हमने जो बीएनएन का फर्स्ट लेवल क्लास किया था बेसिक, वही है कि कुछ अलग है? अरे मैम, बीएनएन कोई बेसिक के अंदर आप पूरा थोड़ी सीख जाओगे। मुझे मुझे 10 साल से बीएनएन पढ़ रहा हूँ मैम, मेरा भी पूरा नहीं हुआ अभी तक तो। आपका बेसिक में पूरा हो जाएगा? नहीं, ये 12 तो दिन का उसके, जो क्लास ये हुआ आप था ये सर। देखो होता क्या है, ये आपके सपोर्टिंग टूल्स हैं पढ़ाई के साथ में। तो ये जब टूल्स आप साथ में लगाते हो तो आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाती है, आपको और गहराई आती है उसमें। मैं समझ खुद गई। अभी तक ज्योतिष विद्यार्थी हूँ, मैं खुद सबको पढ़ाने के बाद भी 5 घंटे रोज पढ़ रहा हूँ अपना समय निकाल के। तो मेरा इतने सालों में पूरी पढ़ाई नहीं हो पा रही मैम, आपका तो एक सर, बेसिक कोर्स करके कैसे हो पाएगा? उसमें जो हमने सीखा है उसमें इसको ऐड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो आपने सीखा है वो चीज यहाँ से जोड़ के आप और चीजें निकाल सकते हो। अच्छा। ये तो है। सर, इसमें बेसिक भी जो पढ़ाया था वो भी होगा कि डायरेक्ट सिर्फ नहीं 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 युक्ति? मैम, ऐसा बेसिक थोड़ी पढ़ाऊंगा, 7 डे क्लास है, बेसिक की 12 क्लासेस थी, तो 12 क्लासेस प्लस उसमें ये 7 क्लास जोड़ के
तो बहुत सारी क्लासेस हो जाएंगी। इसलिए क्या है, जिनको वही मैं थोड़ा मैं आपको ये जरूर बताऊंगा इसमें कि जो योग बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, कैसे देखते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा उसका। फिर उसके बाद में योग पढ़ाऊंगा आपको, उस योगों को आप जोड़िए आप अपने हिसाब से। इसमें हम युक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हर प्लैनेट का किसके साथ क्या कंजक्शन बन रहा है हम्म, और उसके प्लस माइनस पॉइंट क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। वो सब बताऊंगा, बिल्कुल मैं सब बताऊंगा, चिंता मत सर करो। इसमें रिमेडी भी है सबकी। मैम देखो, ये रेमेडी जो रेमेडी करते हैं ना, वो मेरे को गले नहीं उतरती। ध्यान रखो, हम चीज पढ़ रहे हैं, पहले उसको समझो। रेमेडी सबसे अंतिम चीज होती है, सबसे लास्ट की चीज रेमेडी होती है। जब हम सब कुछ ट्राई कर लेते हैं सब उसके बाद में रेमेडी की तरफ जाते हैं। यहाँ हम चीजों को समझना सीख रहे हैं पहले, उसको समझिए आप। रेमेडी बनती नहीं है, रेमेडी होती नहीं है, रेमेडी डिजाइन की जाती है, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग की जाती है। तो जब इसमें आप सर जुड़ोगे, लगातार रहोगे, तो आपको रेमेडी डिजाइन करना सिखाऊंगा मैं, कि हर व्यक्ति के लिए आप रेमेडी कैसे डिजाइन करो। भाई आप महाराष्ट्र रहते हो, मैं राजस्थान रहता हूँ, मेरे यहाँ पे नदी नहीं है, पानी नहीं है, अब मैं आपको पानी की रेमेडी देना चालू कर दूं यहाँ पे राजस्थान के लोग, और आपको मैं रेमेडी दूं रेत की, तो आप रेत कहाँ ढूंढोगे जाके? समझ रहे हैं? तो रेमेडी हर परिस्थिति के हिसाब से डिजाइन की जाती है, मैन टू मैन डिजाइन की जाती है। तो वो तरीका जो सिखाता हूं मैं उसमें, जब आप मुझसे लगातार पढ़ते हो, तो रेमेडी कैसे डिजाइन करनी है, कैसे पढ़नी है। और जो जनरल रेमेडीज होती हैं, वो जनरल रेमेडी से पूजा पाठ, मैं आपको बता दूं, जनरल रेमेडी से पूजा पाठ होती है, इसके अलावा कोई जनरल रेमेडी नहीं होती। रेमेडी आपको अपनी परिस्थिति के हिसाब से डिजाइन करनी पड़ती है। होम्योपैथी की दवाई है रेमेडी, किसी को 1 एम चाहिए, किसी को 2 एम चाहिए, किसी को 3 एम चाहिए। पोटेंसी के हिसाब से आपका रोग कैसा है, उसकी पोटेंसी के हिसाब से आपकी दवाई बनती है। किसी को, छोटे से बच्चे को 1000 mg की गोली नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसका शरीर झेल नहीं पाएगा। तो रेमेडी वो चीज है ना? जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी मैम। जी, बलवीर मैम अनम्यूट कीजिए। जी सर, जी जी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार बलबीर जी। जी सर, मैं तो क्लास में लेट आई, पर मुझे काफी कोई मैंने दिक्कत नहीं। अच्छा लगा सर। ये भी मैं भी क्लास ज्वाइन करूंगी, क्योंकि मैं आपसे बेसिक भी कर रही हूँ। और जी मैं मैम। सबको बोलूंगी, बल्कि सर के पास करें, सर बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं और समझ भी आ रही हैं काफी बातें। थैंक यू, थैंक यू। जी सर। स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। सर बहुत जल्दी जी सर की मैम। बेसिक बीएनएन की भी क्लास आने वाली है, वेबिनार लेके आएंगे हम मे बी नेक्स्ट वीक, तो आप सबको अपडेट कर दिया जाएगा। सर बेसिक बिल्कुल। बीएनएन के लिए अब क्वेश्चन आ क्योंकि रहा एक था। बेसिक का और नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो जो जी ज्योतिष को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उन सभी का स्वागत भी रहेगा उसके अंदर भी। तो आप जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, लगातार हमारे वेबिनार्स आते रहते हैं, उसको आप ज्वाइन कीजिए, और उसमें आपको सब चीज़ों की जानकारी मिलती रहेगी आप सभी जी सर, सभी से कल क्लास में मिलते, सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी को। जी से जी। राधे राधे करते हैं। जी सर एक सेकेंड। सभी राधे को राधे बहुत राधे एवरीवन। राधे 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 सर। समय के राधे सर। जय अभाव गुरु में जी। समय के अभाव में इस वेबिनार को बहुत लंबा नहीं ले पाया मैं, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जुड़े रहिए, साथ रहिए। आने वाले वेबिनार्स में भी आपको ऐसे ही कुछ नई नई चीज़ें आपको और मैं देने का प्रयास करूंगा। और अपना समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। सर सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। जो भी राधे आपने राधे कहा सर। अच्छा लगा सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू सर, थैंक थैंक यू एवरीवन, राधे यू। राधे।